आज के दिन यह अधखुला कच्चा छहरत्न पत्थर है। मुझे पता था तुम धोखेबाज हो। क्या कच्चे पत्थर की पहचान नहीं है? तभी यह कटा पत्थर हमें थमाने आए हो, है ना मोची? यह पत्थर तो पहले से ही खुला है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जरा देखने दो। यह भी बेकार है। हालांकि इसका किनारा खुला है, लेकिन सतह पर सिर्फ हरी परत की एक हल्की परत है। अंदर तो सिर्फ काला रंग है। क्या तुम अंधे हो? ऐसे पत्थर देखकर भी सिर हिला रहे हो। मैं बता रहा हूँ, यह पत्थर तो मैं ही लूंगा। पिताजी, वह धोखेबाज है। समझ नहीं आया? मैं तो हर हाल में बोली लगाऊंगी इस पत्थर के लिए, ताकि उसका असली चेहरा बेनकाब कर सकूं। जिद मत करो। मोची की बात सुनो। उनकी नजर कभी धोखा नहीं खाती। अब नीलामी शुरू होती है। शुरुआती कीमत 6,000,000 है। 6,200,000 7,000,000 देखा? सबकी नजरें तेज हैं। सिर्फ तुम जैसे अंधे को इसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं है। 1 करोड़? पागल हो? अचानक 30 लाख बढ़ा दिए। पिताजी, तुम क्या जानो? इसे रणनीति कहते हैं। थोड़ा थोड़ा दाम बढ़ाना सिर्फ दूसरों की जीत की जिद भड़काता है। बेटी, 30 लाख बढ़ाना उन पर भारी पड़ेगा। पिताजी, देखिए अब किसी की हिम्मत नहीं है बोली लगाने की। महिला ग्राहक ने 1 करोड़ की बोली लगाई। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 1 करोड़ पहली बार, 1 करोड़ दूसरी बार, 1 करोड़ तीसरी बार। बिक्री पक्की। बधाई, महिला ग्राहक ने कच्चा छहरत्न पत्थर जीत लिया है। कृपया मंच पर आकर भुगतान करें और अपनी वस्तु प्राप्त करें। 1 करोड़ का भुगतान सफल रहा। प्रिय महोदया, कृपया अपनी वस्तु स्वीकार करें। मैं इसे यही मौके पर कटवाना चाहती हूँ। शाई जी, क्या आप उसे अभी भी रोक सकते हैं? अगर आप यह कच्चा रत्न वापस खरीद ले तो शायद नुकसान न हो, लेकिन अगर इसे काटने दिया तो डर है सब लुट जाएगा। क्या यह पत्थर इतना खराब है? खराब है। कटे हिस्से पर पतली हरी परत है, अंदर कुछ भी नहीं है। अरे, मेरी यह बेटी बिल्कुल बात नहीं सुनती। चलो, इसे सबक मिलना भी अच्छा है, ताकि इसे पता चले कि हर पहाड़ से ऊंचा दूसरा पहाड़ होता है। क्या इसे रोका नहीं जा सकता? अगर सच में इसे नहीं रोका तो 1 करोड़ रुपए का यह पत्थर कैसे चुकाओगे? लगता है मालिक शाई को भी अपनी जान की परवाह नहीं है। लगता है हमारी महोदया अपनी इस नीलामी की वस्तु से बेहद संतुष्ट है और इसे यहीं काटने का फैसला किया। तो कृपया हमारे कर्मचारियों को मंच पर आमंत्रित करें, ताकि सब यह खूबसूरत रत्न देख सके। देखते हैं इसके भीतर कौन सा आश्चर्य छिपा है। इसे इसी लाइन से काटो। पत्थर कट चुका है। मिस शाई, आपको क्या लगता है इस पत्थर से क्या आश्चर्य मिलने वाला है? बेशक, पूरा का पूरा हरा, पूरा हरा। लगता है सभी को इस रत्न से बहुत उम्मीदें हैं। तो आइए आगे बढ़कर इस चमत्कार के गवाह बनते हैं। हरा आ जाए, हरा आ जाए, हरा आ जाए, हरा आ जाए। यह नामुमकिन है। इतना खूबसूरत पत्थर और अंदर कुछ भी नहीं। 1 करोड़ रुपए यूं ही पानी में मिल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे काश मैंने पहले ही मोची की बात मान ली होती। बड़े भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह पत्थर कचरा है, फिर भी कुछ लोग नहीं माने। नुकसान उठाना तुम्हारी किस्मत थी। तुम मैंने पहले ही कहा था कि मोची की परख पर शक नहीं करना चाहिए। आंखें खुली, न सिर्फ बेइज्जती हुई बल्कि पैसे भी डूब गए। क्या शुरुआत में तुमने भी इस पर यकीन नहीं किया था? वह पेमेंट कार्ड क्या तुमने मुझे नहीं दिया था? क्या बकवास कर रही हो? प्रिय, अब पत्थर के राजा की बारी है। थोड़ी देर में तुम्हें ध्यान से देखना होगा। मेरी मदद करना। मैं किसी भी हाल में उस पागल औरत श्यो रोकिंग को सफल नहीं होने दूंगी। आज का सबसे खास हिस्सा आ रहा है। पत्थर का राजा आ रहा है। यह नीलामी की आखिरी वस्तु है। इसकी शुरुआती कीमत 10 खरब 1 करोड़ है। प्रिय, वह पागल हो गई है। यह पत्थर का राजा कैसा है? क्या इसके अंदर, क्या इसमें वह आत्मा पुनर्जीवित रत्न है? मुझे देखने दो। 10 अरब की पहली बोली।
कोई और बोली क्यों नहीं लगा रहा? कौन पंगा लेगा? वह शिव परिवार की लाडली है, वह जिसे चाहती है हासिल करती है। एक पत्थर के लिए शिव से दुश्मनी? कोई भी मूर्ख ही ऐसा बेवकूफाना काम करेगा। प्रिय, देख लिया, हथौड़ा बस बजने ही वाला है। पत्थर का राजा आखिर पत्थर का राजा है, इसके अंदर बढ़िया चीज है, तुम्हें बोली लगाने की जरूरत नहीं। भले ही रत्न कीमती हो, यह बिल्कुल भी नवप्रवर्तन आत्मा पुनर्जीवित रत्न नहीं है। जी हाँ, 10 अरब की तीसरी बोली 12 करोड़। तुमने यह बोली क्यों लगाई? मैं इस पत्थर को दादाजी के तोहफे के लिए खरीदना चाहती हूँ, मुझे परवाह नहीं, मैं उस औरत को चिढ़ाना चाहती हूँ। जन्मदिन के तोहफे की अब कोई जरूरत नहीं है, शिव परिवार को नीचा दिखाना है। दादाजी खुशी से 15 साल और लंबी उम्र जिएंगे, तुम भी ना, बिल्कुल बच्चे हो। 13 करोड़ और 1 पैसा। कुमार, हर बार कम से कम 1 लाख की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ओह, तो फिर 13 करोड़ 1 लाख। जी हाउ, क्या मुझसे पंगा ले रहे हो? ले रहा हूँ तो क्या, मेरे पास पैसे हैं, मुझे बोली लगाना पसंद है। 50 अरब। क्या शिव परिवार की लाडली ने 10 करोड़ से 50 अरब कर दिया? यह तो उस पत्थर की असली कीमत से बहुत आगे निकल गया है, तुम नहीं समझोगे, यह पैसों की बात नहीं, वे तो चू और शिव परिवार की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाउ, क्या तुम्हारी अभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत है? अब और आगे नहीं बढ़ूंगा, तुम जीत गई, तुम महान हो। ठीक है, 50 अरब पहली बार, ठीक है, 50 अरब तीसरी बार। बड़ी डींगे हाँक रही थी, अब बोली क्यों नहीं लगा रही? या फिर तुम्हारे चू परिवार के पास पैसे खत्म हो गए हैं? मैं बता रहा हूँ, इस बार हमारा शिव परिवार जीत गया है। यह पक्का नहीं, तुम्हारा यह पत्थर कभी वह चीज नहीं खोज पाएगा जो तुम चाहती हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं खोज पाऊंगी? मेरे बड़े भाई ने कहा है। अरे यार, अचानक मुझे और इस आदमी को क्यों खींच लाए? तुम लोग आपस में लड़ो, मुझे इस चक्कर में मत फंसाओ। क्या ऐसा हो सकता है? अरे बड़ा भाई, अभी तो इसे चमत्कारी डॉक्टर कह रहे थे, अब यह पत्थरों के विशेषज्ञ बने? मोची, तुम सच में दिन पर दिन गिरते जा रहे हो। मैं इस पत्थर के राजा को यही मौके पर कटवाना चाहती हूँ, ताकि इस बेवकूफ की आंखें खुल सके। अरे हाँ, ठीक है। इस पत्थर के राजा को हमारे शिव परिवार ने पूरे हाई सिटी में ढूंढकर शीर्ष विशेषज्ञों से जांच कराई है। उन्होंने कहा है कि इसमें नवप्रवर्तन आत्मा पुनर्जीवित रत्न निकलने की बहुत संभावना है। तुम्हारे बगल वाले इंसान की क्या मजाल कि वह हमारे इन विशेषज्ञों से तुलना कर सके? तुम मेरे बड़े भाई की तौहीन कर रही हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे ये विशेषज्ञ मिलकर भी मेरे बड़े भाई के पाव की धूल के बराबर भी नहीं है। मेरे बड़े भाई ने कह दिया है कि तुम इसे नहीं निकाल पाओगी, तो मतलब तुम कभी नहीं निकाल पाओगी, तो फिर आंखें फाड़ कर देख लो। रत्न निकल आया, बड़ी जीत हुई है। यह तो सर्वोच्च होता खोटन व्हाइट जेड है। यह पत्थर के राजा का स्तर है। जो चीज निकली है वह वाकई अव्वल दर्जे की है। यह सिर्फ होता हुआ जेड है। नामुमकिन है होता हुआ जेड और नवप्रवर्तन आत्मा पुनर्जीवित रत्न का रंग एक जैसा होना चाहिए था, इसलिए फर्क नहीं किया जा सका। बड़े भाई, क्या इन दोनों रत्नों का रंग सच में एक जैसा होता है? जाहिर है नहीं। होता हुआ जेड दूधिया सफेद है, जबकि नवप्रवर्तन आत्मा पुनर्जीवित रत्न का रंग हरा होता है। इन दोनों के रंगों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम क्या जानते हो, नवप्रवर्तन आत्मा पुनर्जीवित रत्न तो सालों से सामने नहीं आया है। तुम्हें कैसे पता रंग हरा है? मेरे भाई को पक्का पता है, उनके हाथ में खुद एक नवप्रवर्तन आत्मा पुनर्जीवित रत्न है। क्या उसके पास नवप्रवर्तन आत्मा पुनर्जीवित रत्न है? कहाँ? बड़े भाई, इसे निकाल कर दिखाओ तो सही। तुम दोनों आपस में लड़ो, मुझे मत घसीटो, ठीक है? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जी हाउ, क्या मजाक है? मजाक कर रहे हो? क्या इस कबाड़ पत्थर से मुझे डराना चाहते हो? कबाड़ पत्थर? जिस नवप्रवर्तन आत्मा पुनर्जीवित रत्न को तुम ढूंढ रही हो, वह इसी कबाड़ पत्थर के अंदर है। नामुमकिन है। यह पत्थर तो दूर से ही सस्ता कचरा लग रहा है। नवप्रवर्तन आत्मा पुनर्जीवित रत्न जैसी दुर्लभ और अनमोल चीज कचरे के ढेर में कैसे होगी? मेरे भाई ने कहा है इसमें है, तो पक्का है कि है। बड़े भाई, इस औरत को हम पर शक है। चलो, इसे यही मौके पर काट कर इनकी अक्ल ठिकाने लगा देते हैं और दिखाते हैं कि बड़े भाई कितने काबिल हैं। सुंदर जी, जरा इस कच्चे पत्थर को काटने में हमारी मदद करें। जी हाँ।
यह कौन सा रत्न है? इस रत्न की चमक मैंने पहले क्यों नहीं देखी? पता नहीं, मोची ने कहा था। यह ड्रैगन वेन जेड से कम नहीं, किसी भी मामले में कम नहीं है। रत्न की चमक तो बिल्कुल असली है। अरे वाकई में नवप्रवर्तन आत्मा पुनर्जीवित रत्न निकल आया। बहुत बढ़िया, मेरी बीमारी बच जाएगी। यह रत्न मैं लूंगा। तुम अपनी कीमत बताओ। चू परिवार की पुरानी दुश्मनी है। इसे बेचा तो चू जी हाओ को बुरा लगेगा, और अगर नहीं बेचा शिव परिवार भी चैन से नहीं बैठेगा। इसे अपने पास रखना भी कोई अच्छी बात नहीं है। यह लो, तुम्हें तोहफे में दिया। चलो, अक्लमंदी का काम किया। तुम बेफिक्र रहो, हमारा शिव परिवार कंजूस नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी। किसने कहा कि मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ? चू जी हाओ, यह नवप्रवर्तन आत्मा पुनर्जीवित रत्न तुम्हें भेंट है। क्या हमने तय नहीं किया था कि घर के बुजुर्ग के लिए जन्मदिन का तोहफा चुनने में मदद करेंगे? मुझे लगता है यह रत्न बिल्कुल सही रहेगा। शिव जी द्वारा चू जी हाओ के बुजुर्ग के लिए तोहफा चुनने में मदद करना कल तय हो चुका था। यह पत्थर असल में मैंने उनके लिए ही खरीदा था, इसलिए सच में माफ करना। अगर तुम्हें चाहिए तो चू जी हाओ से बात करो। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिलकर मिलीभगत कर रहे हैं। मैंने चेहरा याद रख लिया। अरे यार, यह लड़की बिल्कुल अक्ल की अंधी है। बड़े भाई, आप सच में बड़े भाई हैं, बड़े वफादार हैं। क्या पाना चाहती हो? मुझसे भीख मांगो ना। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया किया। सारा गुस्सा उसी पर जोड़ दिया है। तुम ही बताओ, क्या करने पर रत्न मुझे दोगे? तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे नजरअंदाज करो, मुसीबत में मत फंसाओ। ऐसा करते हैं, मेरे भाई की महिला बन जाओ और उन्हें एक प्यारा बेटा दे दो, तो यह रत्न तुम्हें दे दूंगा। फिर से मुझे इस चक्कर में घसीट लिया। तुम वह रत्न मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपने पीछे घूमने का मौका दूंगी। तुम्हें घुमाने का? तुम खुद को क्या समझती हो कि भाई तुम्हारे पीछे घूमेंगे? आज रात अच्छे से नहा धोकर मेरे बड़े भाई के लिए बिस्तर गर्म करो, रत्न तुम्हारा होगा। बड़े भाई बताओ, क्या आप मुझसे खुश हैं? क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बिस्तर गर्म करूं? जल्दी सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है। साफ है कि हम सब गरीब हैं। तुम शेयरधारक कैसे बन गए? जल्दी से सच सच सब कुछ बता दो। अरे यह तो बस एक छोटा सा रुतबा है, जिक्र के लायक नहीं है। जल्दी बोल वरना पसलियां तोड़ दूंगा। शांत हो जा भाई, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं तो बस एक आम इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन जब राज खुल ही गया है, अब नहीं छिपाऊंगा। शाही राजवैद्य खानदान का 128वीं पीढ़ी का उत्तराधिकारी मैं हूँ बॉस। मेरी गुप्त दवा पाने के लिए उन्होंने घुटने टेक कर कंपनी का 30% शेयर मुझे दे दिया। मेरा दिल बहुत दयालु है, तो मुझे मजबूरी में मानना पड़ा। इसका मतलब तो यह हुआ तुम हमारे बॉस बन गए हो। गंभीरता से कहें तो ऐसा ही है, लेकिन हम सब भाई हैं। झूठे रुतबे और ओहदों को रिश्तों के बीच मत आने दो। मुझे ही अपनी बेटी का पालक पिता मान लो। पालक पिता न मानो तो बात नहीं, वैसे भी मुझे इन झूठी उपाधियों की परवाह नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? पालक पिता, कंपनी में मेरे राजकुमार का खास ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना। यह बेटा आपके प्रति वफादार रहेगा। क्या महाराज को रानी की तलाश है? मेरी बहन है, 16 साल की, गोरी है, सुंदर है। क्या उसे महाराज की सेवा का मौका मिलेगा? क्या तस्वीर है? हाँ बिल्कुल है। मोची, जल्दी से वह नुस्खा बाहर निकालो। मेरा नुस्खा? तुझे क्यों दूं? मेरे पैसे तो तू पहले ही ले चुका है। क्या तू पैसे हड़पने की सोच रहा है? कौन से पैसे? वही कार्ड जो पिछली बार दिया था। मैंने तुम्हारे घर छोड़ दिया था। इतनी बदतमीजी मत करो। इतनी बड़ी रकम खुद मेहनत से कितने दिनों में कमाते? 1 लाख में नुस्खा पाना चाहते हो? इससे अच्छा तो तुम सीधे डाका डाल लेते। सिर्फ 1 लाख? यह सब क्या है? क्या मैंने तुझे 1 करोड़ नहीं दिए थे? जुनताओ, मेरी बात सुनो और समझो। कमबख्त, तू मेरे ही पैसे खाने की हिम्मत रखता है। जुनताओ, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं तो बस तुम्हारे पैसे बचाना चाहती थी। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? सुना तुमने? 1 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ थे। अब तो नुस्खा सौंप दो, वरना नहीं दूंगा। 1 करोड़ भी काफी नहीं है। संभल कर,
कहीं ज्यादा लालच में तुम्हारा दम न घुट जाए। चिंता मत करो, मेरा पेट बहुत मजबूत है। लगता है जब तक तुम्हें थोड़ी तकलीफ न दी जाए तुम मर्जी से नुस्खा नहीं दोगे। बता दूं कि आज का यह नुस्खा तुम्हें चाहकर भी देना ही होगा। इसे बर्बाद कर दो। मोची, आखिर तुमने किससे पंगा ले लिया है? चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। जरूरत नहीं है, उसका इलाज करने वाला आ गया है। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। श्याओ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो इनके साथ रहने आई हूँ। क्या सबको पक्का यकीन है कि आज इसका जन्मदिन है? गलत नहीं हो सकता, मैं 4 साल से इसके साथ पढ़ा हूँ। मुझे याद है, मैंने चेक किया था कंपनी में इसकी ज्वाइनिंग फाइल, वही तारीख आज की है। तुम्हारा तोहफा कहाँ है? मैं खुद ही सबसे बेहतरीन तोहफा हूँ। अरे तुम आ गए। मेरे पीछे ऊपर क्यों आई हो? मैं साथ रहने आई हूँ। जू हाओ ने बकवास की है, सच मत मानो। क्या इलाज नहीं करना चाहते? नहीं, इलाज समस्या नहीं है, पर साथ रहने वाली बात रहने दो। क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या मेरा फिगर अच्छा नहीं है? बात ऐसी बिल्कुल नहीं है, बस बात यह है कि आज की रात मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। जन्मदिन मुबारक हो। तू दुर्वे, इस कचरे को धोखा देने की। यह कौन यहाँ चिल्लाकर दूसरों को परेशान कर रहा है? हुआंगफू साहिबा, अब तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है। इस छोटे सज्जन का बचाने के लिए शुक्रिया। अभी तक छोटे सज्जन का शुभ नाम नहीं जाना। मैं हूँ येप्सु। कमीने गंदे आदमी, तुम कहाँ घूर रहे हो? पैसा आ गया, 50 लाख। मैं इंतजाम करता हूँ, इसे बढ़ाकर 60 लाख कर देता हूँ। ठीक है, आपके खाते में तुरंत 60 लाख भेजता हूँ। बाकी कहाँ था ना, खुद चक्कर लगाना पड़ा। क्या तुम ब्याज नहीं जोड़ना चाहते? तो पैसे आप खुद ही रकम बताइए, जो कहेंगे वही होगा। 50 लाख से कम तो उस आदमी की तरह यहीं से छलांग लगा देना। अरे तुम्हारा ब्याज तो 10 गुना बढ़ गया। यह तो सूदखोरों से भी बदतर काटते हैं। क्या देना नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। ट्रांसफर 60 लाख जियांग कंपनी के खाते में, बाकी मेरे खाते में। जेब भर रहा था, माना थोड़ा ज्यादा है, पर भाई जिसके पास ताकत है वही जीतेगा। जी सीनियर, अभी ट्रांसफर करवाता हूँ। हो गया सीनियर। बालली, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा ब्याज 10 गुना बढ़ गया। यह तो सूदखोरों से भी ज्यादा लूट है। क्यों देना नहीं चाहते? जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ 60 लाख जियांग कंपनी के खाते में, बाकी मेरे खाते में। जेब गन कर रहा था। अरे थोड़ा क्रूर है, पर जिसके पास ताकत है वही जीतेगा। जी सीनियर, मैं अभी आदमियों से पैसे भिजवाता हूँ। हो गया सीनियर। बालली, मैं तुझसे पूछता हूँ, सिमा परिवार के अलावा इस सबके पीछे और कौन है? युवा मास्टर हुआंगफू जे, उसी ने सिमा परिवार से हाथ मिलाया था। वाकई वही है। बालली, मैं तुझे 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट लो, वरना व्हाइट वुल्फ ग्रुप जियांगचुआन से मिटने को तैयार। जी मैं सब समेटता हूँ। मैडम, आपको औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा नाम से बुला सकती हैं। भाई येप ने जान बचाई है, औपचारिकता कैसी? एक काम करते हैं, हम दोनों का भी कुछ ना कुछ रिश्ता तो है ही। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, क्यों न हम एक दूसरे को भाई बहन बना लें? बिल्कुल मंजूर है बहन शियुए। मेरे प्यारे भाई, अब एक बहन के नाते मेरा फर्ज है कि तुम्हें जियांगडू के सबसे बेहतरीन रेस्तरां ले जाकर शुक्रिया अदा करूँ। भाई ये पहले मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मैं आपसे एक जाम पीकर माफी मांगती हूँ। मेरे प्यारे भाई,
इस बार सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया, वरना मैं तो बर्बादी के कगार पर पहुंच जाती। आगे से जियांगडू में जब भी तुम्हें कोई काम हो बेझिझक बुलाना बहन शियुए को। बहन, आप औपचारिक हो रही हैं। जिज्ञासा है, आखिर आपके साथ ऐसा धोखा कैसे हुआ, और क्या सब घर के क्लेशा की वजह से? मेरा चचेरा भाई हुआंग फू जिजी है। वह मुझे आंख की किरकिरी मानता है। इस बार उसने बाहरियों से मिलकर मुझे फंसाया ताकि रास्ते से हटा सके। अपनी बातें छोड़ो भाई, यह बताओ तुम व्हाइट वुल्फ ग्रुप के पास कर्ज वसूलने क्यों गए थे, और उस बाल ली की बातों से लगा जियांग परिवार के लिए गए? जी हाँ, मैं जियांग परिवार का घर जमाई हूँ, बस अपनी ससुराल के कुछ पुराने कर्ज वसूल रहा था। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? अतिथियों से क्षमा चाहते हैं, बाहर खास मेहमान आए हैं जो आप लोगों से कमरा बदलना चाहते हैं, देख लीजिए। नहीं बदलेंगे। अरे, यह तो जियांग परिवार का निकम्मा दामाद है। क्यों, जियांग परिवार की बड़ी बेटी से शादी करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? बाहर लड़कियों पर डोरे डाल रहे हो, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है बे? ओह, समझा मैं, इस निकम्मे से मिस जियांग का बिस्तर गर्म नहीं होता होगा, तभी बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा है। सही है, अगर तुक्का न लगता, अंधे के हाथ बटेर न लगती, तो तुम जैसे कचरे की औकात जियांग की नहीं, उनकी नजरों में आने की भी नहीं। सुंदर जी, यह लड़का निकम्मा है, जेल भी जा चुका है, इसकी बातों में मत आइएगा। मैं क्या करूँ, तुम्हारी सीख नहीं चाहिए। ओह, बड़ा तेवर है। अरे सुंदरी, खूबसूरत होकर इस फकीर के साथ घूमना बर्बादी है, इससे अच्छा मेरे साथ आ जाओ। भाई तान, यह सुंदरी कौन है? शायद कोई इंटरनेट सेलिब्रिटी होगी। अरे छोड़ो, इस निकम्मे के साथ बड़ी हस्ती तो हो नहीं सकती। यह साला जियांगडू में बहुत उछल रहा है, जियांग का मुफ्तखोर दामाद। सुंदरी, मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें हर महीने 10 लाख दूंगा। यह किस किस्म का कचरा है बे? यह किस किस्म का कचरा है जो हमारी मैडम से बदतमीजी कर रहा है? मास्टर झाओ, आप ठीक तो हैं? कमरखोर मास्टर, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओह कमीनी औरत, तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैनेजर, सिक्योरिटी को यहाँ बुलाओ। सिक्योरिटी? सिक्योरिटी कहाँ है? यहाँ मारपीट हो रही है। निकम्मे, तू गया काम से? कान खोलकर सुन ले, मास्टर झाओ पड़ोसी शहर झाओ परिवार के बड़े वारिस हैं। झाओ परिवार की ताकत कम नहीं, तुम लोगों ने इतनी हिमाकत की है तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इन तीनों को पकड़ लो। देखते हैं कौन रोकता है। डर किस बात का, टूट पड़ो, जो होगा मैं संभाल लूंगा। अभी अपने चचेरे भाई को बुलाकर तुम सबको बाहर करवाता हूँ। क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट हो? तभी इतने अकड़ में हो। मार्शल आर्टिस्ट हो भी, तब भी आज यहाँ से सही सलामत नहीं बच पाओगे। बहुत बढ़िया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जियांग हुआई पैलेस में हंगामा करे। तुम लोग बस देखते रहो। मात्रा, क्या बात है? चचेरे भाई, इन लोगों ने न सिर्फ तान का बुक किया हुआ कमरा छीना, बल्कि मारपीट भी की। तान को पीट पीट कर बेहोश किया। मास्टर तान, फिक्र मत करो, इस मामले को मैं आपके लिए जरूर सुलझाऊंगा। तो जियांग परिवार का घर जमाई दामाद तू ही है? मेरी जियांग हुआई पैलेस में आकर हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने बिना सच जाने ही यह कैसे तय कर लिया कि गलती मेरी है? एक घर जमाई जो जेल भी जा चुका हो, उसका चरित्र पहली नजर में साफ है। जांच करने की क्या जरूरत है? काबी को देखकर कोई कैसे घर जमाई बनेगा? इसमें जरूर राज है। मैं सलाह देता हूँ कि तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम पर कोई बड़ी आफत आ सकती है। निकम्मा दामाद होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अपनी औकात भूल गए हो क्या? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो और इस लड़की को मास्टर तान की सेवा में एक रात रखो, तब मानेंगे। एक रात से क्या होगा, कम से कम 1 महीना होना चाहिए। अकल से काम लो और माफी मांगो, वरना आज कोई जियांग हुआई पैलेस से जिंदा नहीं जाएगा। बड़े रौब में हो भाई। सोचा नहीं था कि हुआंग फू यून के माथत भी तुम जैसे काबिल लोग होंगे। तू कौन है जो हमारे बॉस का नाम ले रही है? मैनेजर, ज्यादा मत सोचो, इस निकम्मे के साथ घूमने वाले की क्या औकात होगी। मैं हुआंग फू यून साउथ शाखा के जियांग हुआई पैलेस के इंपीरियल रूम में हूँ। 30 मिनट में यहाँ पहुँचो, वरना हुआंग फू परिवार से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। क्या यह वाकई बॉस को जानती है? अरे सुंदरी, भले ही तुम यहाँ के बॉस को जानती हो, आज सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। हमारा झाओ परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानता। झाओ परिवार है ना? मैंने अच्छी तरह याद कर लिया है। बॉस, आप यहाँ कैसे पधारे? बड़ी मालकिन, आप आईं और बताया क्यों नहीं?
ताकि यह नाचीज आपकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी कर सके। मैं सीनियर हुआंगफू को इतनी छोटी बात के लिए परेशान नहीं करना चाहती थी। बड़ी मालकिन ने मजाक किया है। हुआंगफू की मदद न होती तो मेरा मुकाम कैसे बनता? यह समझ है तो अच्छा है। आदमियों को सही से संभालो ताकि वे हुआंगफू परिवार की इज्जत पर दाग न लगाएं। बताओ आखिर माजरा क्या है? बॉस, मुझे नहीं पता था कि यह बकवास बंद करो और मुझे सच सच बताओ। तुम लोग जल्दी बोलो। जी, मैनेजर झाओ चाहते थे कि मालकिन उनसे माफी मांगे। तुम सबकी इतनी हिम्मत, हुआंगफू परिवार की बड़ी मालकिन की बेइज्जती करने की जुर्रत की। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि यह बड़ी मालकिन है। छोटी मालकिन हुआंगफू, मैं नहीं जानता था कि यह आप हैं। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। जियांगहुआई पैलेस में तुम जैसे आंख के अंधे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारा नाम जियांगहुआई पैलेस से हमेशा के लिए काट दिया जाता है। जिंदगी भर तुम्हारी एंट्री बैन रहेगी। रुको, दफा होने से पहले बूढ़े झाओ को मेरा एक संदेश दे देना। झाओ परिवार को साउथ डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट में शामिल होने की जरूरत नहीं। बड़ी मालकिन, यह मेरे ढीले प्रबंध की वजह से है। बड़ी मालकिन मुझे जो सजा चाहे दे। दोबारा ऐसी हरकत नहीं देखना चाहती। नीचे जाओ। जी हाँ। भाई, मुझे बहुत खेद है, तमाशा देखना पड़ा। कोई बात नहीं बहन, बड़े जंगल में दीमक तो होते ही हैं, आम बात है। पर भाई, तुम्हारी काबिलियत होते हुए भी तुम घर जमाई क्यों बने? यह कहानी बहुत लंबी है, कभी फुर्सत में तुम्हें इत्मीनान से सुनाऊंगा। बहन शियुए, ठीक है बहन शियुए, मेहमान नवाजी का शुक्रिया। जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। चलो एक दूसरे को फ्रेंड बना लेते हैं। अरे क्या तोहफा? यह कहीं कोई दवा की पुड़िया तो नहीं? जी बहन शियुए, बस आपको नुस्खे से जड़ी बूटियाँ उबालकर नहाना है। अधिक से अधिक 4 से 5 कोर्स में आपके शरीर की साधना से पैदा हुई अंदरूनी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अंदरूनी बीमारी है? जाहिर है देखते ही पहचान लिया। भाई, क्या तुम चिकित्सा भी जानते हो? मैं बस थोड़ा बहुत जानता हूँ और एक नजर में ही साधना की बीमारी पहचान ली। यह छोटा भाई सच में बहुत विनम्र है। वैसे भाई, क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकती हूँ? बहन शियुए, बेझिझक कहिए। कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त बहुत गंभीर रूप से बीमार है। हर जगह इलाज करवा लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम चलकर उसकी जांच कर सकते हो? छोटी सी बात है, कब निकले? अगर हो सके तो हम अभी चल सकते हैं। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शियुए, तुम आ गई, जल्दी आओ। जिंगक्सुआन, तुम्हारी तबीयत बहुत नाजुक है, बैठकर आराम करो। जिंगक्सुआन, हमारे बीच औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। शियुए, शर्मिंदा मत करो, मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। लगता है अब मैं और नहीं टिक पाऊंगी। जिंगक्सुआन, इतना मायूस मत हो, नेकदिल इंसानों की भगवान भी मदद करता है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे शियुए, क्या यह भाई वही डॉक्टर है जिसकी तुमने फोन पर बात की थी? जिंगक्सुआन, भाई की उम्र मत देखो, इनका मेडिकल ज्ञान सचमुच बहुत कमाल का है। यह तुम्हारी बीमारी पक्का ठीक कर देंगे। बड़ी बातें हाँक रहा है। यह तो वही बूढ़ा आदमी है जो मुझे पहली बार जियांग परिवार में मिला था। क्यों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? अरे छोकरे, तू इतना छोटा है कि शायद कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की होगी। लोगों का इलाज करने चला है। जवान उम्र में सपने मत देखो, कहीं खुद के साथ दूसरों की जान न ले बैठो। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? गुस्ताख, मेयर के सामने ऐसी बदतमीजी से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुंह बंद रखो। भाई से बदतमीजी की तो याद रखना, यह हुआंगफू शियुए बख्शेगी नहीं। अरे दोनों मेहमान हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों से आपसी सौहार्द मत बिगाड़िए। मेयर साहब के लिहाज से मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ। जिंगक्सुआन, यहाँ आओ, मेरा भाई तुम्हारी जांच करेगा। हुआंगफू साहिबा, आपकी नेकी हम स्वीकार करते हैं, पर यहाँ नेशनल डॉक्टर ली और डॉक्टर जॉर्ज मौजूद हैं, तो शायद इस छोटे भाई की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन शियुए, फिक्र मत करो, तुम इसे बस घूमने आना समझो। ली गोशो, क्या आपके पास इस बीमारी का इलाज है? जिंगिंग की, नहीं, मुझे पहले जांचना होगा। ली गोशो, क्या हाल है? अजीब बात है, नाड़ी के मुताबिक मैडम को हृदय की कमजोरी है। बीमारी की जड़ नहीं मिल रही। क्या मैडम को दिल की कोई बीमारी थी? नाड़ी से नहीं, या क्या परिवार में वंशानुगत बीमारी का कोई इतिहास है? नहीं, जिंगिंग की सेहत हमेशा बहुत अच्छी रही है, कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं है।
हुआंग मैडम की बीमारी बहुत अजीब है। मैं ज्यादा से ज्यादा एक्यूपंक्चर का उपयोग गति धीमी कर सकता हूँ। उनके दिल की कमजोरी की पर जड़ से इलाज मुश्किल है। क्या राष्ट्रीय चिकित्सक भी लाचार हैं? मेयर, डॉक्टर जोश से कोशिश करवाएं। वह अमेरिका के शीर्ष विशेषज्ञ हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में। उन्होंने कई सफल ऑपरेशन किए हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट का जोखिम बहुत ज्यादा है। सफलता दर 50% से भी कम है। अगर जोखिम न उठाया जाए तो जिंगिंग के पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मेरे पास लॉन्ग देश छोड़ने के लिए 3 दिन बचे हैं। फैसला लें। मरीज की हालत बिगड़ रही है। एक एक पल भारी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि लॉन्ग देश के लोगों को रहस्यवादी चीजों पर विश्वास करना पसंद है, पारंपरिक चिकित्सा पर मेरी नजर में यह सब सिर्फ धोखेबाजी के सिवा कुछ नहीं। अगर आप इसमें अपनी उम्मीदें रखेंगे तो यह हुआंग मैडम के जीने का आखिरी मौका अपने हाथों से छीनने जैसा है। युवक, सम्मान से बात करो। TCM हजारों साल पुरानी धरोहर है। यह बहुत विशाल और गहन है। क्या तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को इस पर टिप्पणी करने का हक है? कैसी गहराई? बूढ़े आदमी, मजाक मत करो। इतना ढोंग करने के बाद तुम हुआंग मैडम को क्यों नहीं बचा पाए? आजकल की पारंपरिक चीनी चिकित्सा 10 में से 9 लोग धोखेबाज हैं और जो एक बचा है वह भी आधा अधूरा है। वास्तव में इलाज करना कितने लोग जानते हैं? मुझे लगता है कि जल्द ही TCM को यह जमाना पूरी तरह नकार देगा। यह सिर्फ इसलिए कि मेरा ज्ञान अधूरा है। इसका मतलब TCM बेकार नहीं, मैं ठीक नहीं कर पाया। इसका मतलब यह नहीं कि TCM ठीक नहीं कर सकती। TCM का बचाव करना बंद करो। यह स्वीकार करना इतना कठिन क्यों है कि यह पुरानी हो चुकी है? तुम किस खेत की मूली हो जो पारंपरिक चिकित्सा पर उंगली उठा रहे हो? तुम अपनी जड़ों को भूल चुके हो, पुरखों की छोड़ी हुई हर चीज तुम जैसे कचरे ने पूरी तरह नष्ट कर दी है। युवा महोदय, तुम्हारी बात से लगता है तुम भी TCM डॉक्टर हो। मैं नासमझ हूँ। TCM की बस थोड़ी सी समझ है, पर हुआंग मैडम का इलाज करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कहीं तेज हवा से तुम्हारी जुबान न उड़ जाए। राष्ट्रीय चिकित्सक लाचार हैं तो तुम जैसे छोकरे में इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत? TCM अनुभव और संचय पर आधारित है। बिना दशकों की कड़ी मेहनत के यह संभव नहीं है। यह युवक वाकई बहुत अहंकारी हो गया है। जब ली जी लाचार है तो इस छोकरे के मुंह से ऐसी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। शी युए भी अजीब है। वह हर किसी पर कैसे भरोसा कर लेती है। तुम ही कुछ करके दिखाओ ताकि हम सबकी आंखें खुल सके, देख सके कि TCM वाकई उतनी असरदार है जितनी तुम कह रहे हो। तो फिर मेयर हुआंग, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? भाई, तुम्हारी अच्छी नियत के लिए शुक्रिया, लेकिन जिंगिंग की मौजूदा हालत ऐसी नहीं है कि वह अब और कोई तकलीफ झेल सके। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि ली लाओ दवा लिखें। आराम करें, फिर देखते हैं। हुआंग मैडम का रुतबा क्या है? तुम जैसे अनजाने लड़के के हाथ इलाज कराने के लिए? अगर मेयर हुआंग को भरोसा नहीं है तो ठीक है। बहन शी युए, चलो चलते हैं। जिंगिंग, मेरे भाई का मेडिकल कौशल वाकई बहुत अच्छा है। उसे जांच करने दो, मेरे खातिर ही सही। नौसेना, शी युए की नीयत अच्छी है। क्यों न इस युवक को कोशिश करने दी जाए? हाँ, मेयर हुआंग, सज्जन को आजमाने दिया जाए। देखना चाहते हैं TCM कितनी असरदार है। भाई, मैं जानता हूँ तुम TCM की ताकत साबित करना चाहते हो। इलाज कोई मजाक नहीं। कृपया अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें। हुआंग मैडम की बीमारी का इलाज बहुत आसान है। दिल के कीड़े को मारना ही काफी है। ओए लड़के, क्या मैंने सही सुना? कीड़ों वाली बात गढ़ ली? क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई टीवी ड्रामा है? TCM सचमुच सिर्फ धोखेबाजी है। मिस हुआंग, जिंगिंग की चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आगे से अपनी आंखें खुली रखना। हर एरेगैरे को यहाँ मत उठा लाना। बहन शी युए, तुम्हारे दोस्त को हार्ट लॉस्ट वैली का कीड़ा, अभी यह कीड़ा सुप्त अवस्था में है पर दिल की ऊर्जा सोख रहा है। इस कीड़े को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अगर एक बार यह कीड़ा जाग गया, जान को खतरा हो सकता है। बकवास। अरे छोकरे, तुम तो नए जमाने के पढ़े लिखे युवक हो, फिर भी ऐसी बेतुकी कीड़ों की कहानी कह रहे हो। श्री मेयर, मुझे लगता है कि इस लड़के के इरादे नेक नहीं है। कौन जाने यह मैडम को नुकसान पहुंचाने आया हो। क्यों न इसे पकड़कर पूछताछ की जाए। युवा दोस्त बकवास नहीं कर रहा। कीड़े वास्तव में होते हैं। ली लाओ, क्या जो आपने कहा वह सच है? जवानी में जब मैं जंगलों में घूम रहा था तो एक बार मुझे भाग्य से इसके दर्शन हुए थे। हालांकि कीड़ों का जादू सिर्फ नानचांग में चलता है, मिस चांगतू में है, इसलिए मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह बीमारी किसी कीड़े के जहर से है। छोटे भाई, मैंने जो किया माफ करें।
कृपया जिंगिंग को बचा ले। वरिष्ठ, क्या आपके पास चांदी की सुई है? मेयर साहिब, यह लड़का खुद को वैद्य बताता है पर इसके पास चांदी की सुई तक नहीं है। यह पक्का धोखेबाज है। आप बिल्कुल इस पर भरोसा मत कीजिए। अरे गंजे, तू कब से उछल कूद रहा है? अगर मैंने हुआंगफू साहिबा को ठीक कर दिया तो तू क्या करेगा? अगर तूने उन्हें ठीक कर दिया तो मैं घुटनों पर बैठकर तुझे दादा कहूंगा। ठीक है, यह बात तूने खुद कही है। रफ्तार बहुत तेज है। एक्यूपंक्चर के बिंदु बिल्कुल सटीक हैं। इस लड़के का हुनर मुझसे कहीं ज्यादा है। यह तो वही पौराणिक दवा सम्राट की सुई कला है। लाल ज्वाला की दिव्य सुई। कमबख्त, बाहर निकला। कहाँ भागने की फिराक में है? क्या यह परजीवी कीड़ा है? हे भगवान! छोटे वैद्य जी, जिंगशुआन को बचाने के लिए शुक्रिया। बेटा, तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर हूँ। शरीर इतना हल्का कभी नहीं लगा। छोटे वैद्य जी, अभी मैंने आंखों से धोखा खाया। उम्मीद है आप दिल पर नहीं लेंगे। आगे से जब भी मेरी जरूरत पड़े बेझिझक पुकारिएगा। हुआंग जी, औपचारिक होने की जरूरत नहीं। आगे से शक्ल देखकर इंसान मत परखिएगा। जी, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। आगे से कभी नहीं। छोटे भाई, तुम्हारी चिकित्सीय कला इतनी शानदार है। यह तो बस मामूली हुनर है, जिक्र के काबिल नहीं। हुआंग जी, इस पर्चे से दवा ले आइएगा। रोजाना एक खुराक, ज्यादा से ज्यादा 3 कोर्स। महोदया, ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद छोटे वैद्य। अरे वाह, ऐसा भी हो सकता है? कमाल है। अरे बूढ़े आदमी, रुक, कहाँ खिसकने की सोच रहा है? छोटे भाई, क्या बात है? भूल गए क्या कहा था? छोटे भाई, मैंने तो बस मजाक किया था। कृपया इसे दिल पर न लें। मुझे बातें दिल पर लगाने की आदत है। बताइए, अब इसका क्या किया जाए? छोटे भाई, एक कदम पीछे हटो, खुला आसमान मिलेगा। किसी को कोने में धकेलने से फायदा नहीं। मेरा नाम झांग डेकवान है, प्रथम पीपुल्स अस्पताल का निदेशक हूँ। आगे से कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक कहिएगा। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? अस्पताल के निदेशक की क्या औकात है? निदेशक झांग, जुबान दी है तो निभानी भी होगी। दादाजी, अरे मेरे प्यारे पोते, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं सच्ची पारंपरिक चीनी चिकित्सा सीखना चाहता हूँ। क्या घुटने टेकने पड़ेंगे? मैं जानता हूँ, लोग देश में गुरु बनाते वक्त झुकना पड़ता है। सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, नाटक बंद करो। मैं शिष्य नहीं बना रहा। कोई बात नहीं, अगली बार जरूर सफल होऊंगा। शी युए जी, मामला सुलझ गया है तो चलिए चलते हैं। छोटे वैद्य जी, आपने जिंगशुआन की जान बचाई है। हमने अभी तक शुक्रिया अदा नहीं किया। कम से कम यह सादा भोजन तो करके जाइए। कृपया हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दें। चलो ठीक है, फिर खाना ही खाते हैं। छोटे वैद्य जी, आज राष्ट्रीय चिकित्सक ली और आपकी बदौलत मैं आप दोनों के समान में जाम पीता हूँ। हाई जी, इतनी शिष्टा। आज का श्रेय इस बूढ़े ली को नहीं जाता। राष्ट्रीय चिकित्सक, ऐसा मत कहिए। अगर अंत में आपने सहमति न दी होती तो शायद मुझे छोटे वैद्य की काबिलियत पर शक रहता। छोटे भाई, इस बूढ़े की गुस्ताखी माफ करना। क्या तुम्हारी सुई कला चिफान सुई है? क्या तुम दवा सम्राट वंश के वारिस हो? मेरे गुरु ही दवा सम्राट है, तो आप दवा सम्राट के योग्य शिष्य हैं। क्षमा करें, बुजुर्गों के सामने अदब लाजमी है। राष्ट्रीय चिकित्सक, क्या दवा सम्राट इतने महान हैं? सिर्फ महान? दवा सम्राट तो इस दुनिया में नंबर 1 है। चिकित्सा जगत में सभी दवाओं का सम्राट है। उनकी कला जादुई और चमत्कारी है, जो मरे हुओं को जिला दे। हड्डियों और मांस को बनाना बाएं हाथ का खेल है। हम जैसे बूढ़ों की तो औकात उनके सामने जूते उठाने जितनी भी नहीं है। दिव्य वैद्य, यह जियांगन एसोसिएशन का VIP मेंबरशिप कार्ड है। इसे लेकर आप किसी भी संस्थान में खुलकर खरीदारी कर सकते हैं। यह मेरी तरफ से छोटा सा उपहार है। कृपया इसे जरूर स्वीकार करें, तो मैं भी औपचारिकता नहीं दिखाऊंगा। शी युए जी, चलिए अब हम भी चलते हैं। छोटे भाई, इतनी रात हो गई है। चल, मैं गाड़ी से तुझे घर छोड़ देती हूँ। नहीं, बेहतर होगा कि मुझे मत छोड़ो। अगर जियांग परिवार ने देख लिया तो गलतफहमी हो सकती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रास्ते में संभल कर जाना। घर पहुंचकर मैसेज कर देना। ठीक है। यह पक्का उस बूढ़े येप तियनचेंग की करतूत होगी। बड़ी मुसीबत है। अरे लड़के, अगर तू अपनी प्रेमिका की जान बचाना चाहता है, शहर के दक्षिणी डायनेस्टी नाइट क्लब में आ जा। ये शियाओ, यहाँ मत आना। ये लोग, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है? यह तो सुन वूझू है।
ये श्याओ भाई, मैंने पानी खरीदा है। तुम लोग कौन हो? किसने भेजा है और क्या चाहते हो? लगता है तुझे अभी भी वो याद है। तुझे आधे घंटे का समय देता हूँ, अकेले यहाँ आ जा, वरना। ड्राइवर, रास्ता बदलो, शहर के दक्षिण वाले डायनेस्टी नाइट क्लब चलो। ये श्याओ, यहाँ मत आना। ये लोग, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? यह तो सुन वूझू है। ये श्याओ भाई, मैंने आपके लिए पानी खरीदा है। तुम लोग कौन हो? किसने भेजा है तुम्हें और क्या चाहते हो? लगता है तुझे वो लड़की याद है। तुझे आधे घंटे का समय देता हूं, अकेले यहाँ चला आ, वरना। ड्राइवर, रास्ता बदल लो, शहर के दक्षिणी डायनेस्टी नाइट क्लब चलो। ब्रदर जून, सारा काम हो गया। वह लड़का रास्ते में ही है। ये परिवार ने पैसे देने में कंजूसी नहीं की। जेल से छूटे छोकरे को सबक सिखाने के लिए यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया, पर मुझे मजा आ रहा है। इसे क्लब की नई वाली दवा पिला दो। समझता था खुद को बड़ा शरीफ है, पर एक घूंट पीते ही होश ठिकाने आ गए। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। पहले मजा चखा लेते हैं, बाद में देखेंगे। दूर रहो मुझसे, पास मत आओ। नहीं, ऐसा मत करो। हाँ हाँ हाँ, औरतें ना कहती हैं तो हाँ समझो। बाहर निकल जा। किसने तुझे अंदर आने को कहा? ब्रदर जून, बड़े मालिक आ गए हैं। इस लड़की पर कड़ी नजर रखना। मालिक, आप आए और हमें पहले बताया तक नहीं, ताकि हम आपके स्वागत की तैयारी कर सके। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, थोड़ी देर रुकने आया हूँ। फिक्र मत करो, तुम अपना काम करो। मालिक, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है, क्यों ना मैं ही आपकी सेवा करूँ? जहाँ ठंडक हो वहाँ से दफा हो जाओ। शराब पीने में खलल मत डालो। बाहर दरवाजे पर जाओ और लड़कों से कह दो कि आज बड़े मालिक ने क्लब बुक किया है। बाहर के लोगों को अंदर मत आने देना। ब्रदर वांग का मूड किसी की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। साला, ऊपर जाकर उस लड़की के साथ थोड़ा मजा कर लूं। रुक, क्या कर रहा है तू? आज यह जगह पूरी तरह बुक है, दफा हो जा यहाँ से। सुन, यूजू कहाँ है? वीआईपी रूम में, छत पर। यह पीठ वैसी ही क्यों दिख रही है, जैसे कोई आफत आ गई हो? अरे जांग, तू क्या देख रहा है? शायद सुबह किसी बात से दिमाग सुन्न है। वह खूंखार इंसान कोई आम हस्ती तो नहीं जो इस तरह की जगह पर आएगा। कुछ नहीं यार, मैंने शायद थोड़ी ज्यादा पी ली है, इसलिए गलतफहमी हो गई। मेरी प्यारी सुंदरी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ। मुझे तेरा मरने को तैयार होने वाला अंदाज पसंद है, पर अंत में तू विरोध नहीं कर पाएगी। ब्रदर जून, कमबख्त, यह दूसरी बार है। अब क्या मुसीबत आ गई? ब्रदर जून, वह लड़का आ गया है। क्या तुम सब भाइयों ने तैयारी कर ली है? सब तैयार हैं। दर्जनों भाई बगल वाले कमरे में हुक्म का इंतजार है। हम हर वक्त तैयार हैं। ठीक है, उस लड़की को अंदर ले आओ। मेरी प्यारी सुंदरी, क्या अभी भी भागना चाहती हो? अरे, दर्द हो रहा है? डरो मत, यह तो बस शुरुआत है। अरे छोकरे, वहीं रुक जा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे दोनों पैर तोड़वा दूंगा। अरे छोकरे, लगता है तेरी मौत आ गई है। ब्रदर की बात सुनाई दी? जी। सब लोग जल्दी ऊपर आओ। अरे छोकरे, लगता है तुझे लड़ना आता है। हाँ भाई, तू बड़ा लड़ने वाला बनता है, पर सिर्फ लड़ने से क्या होता है? अंडरवर्ल्ड में ताकत और पहुंच होनी चाहिए। मैं व्हाइट वुल्फ ग्रुप का आदमी हूँ। मेरे नीचे दर्जनों प्रोफेशनल गार्ड्स हैं। तुझ जैसा कचरा मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ब्रदर जून ने सही कहा। ब्रदर जून से ज़बान लड़ा रहा है, मौका बुला रहा है। अरे छोकरे, सोच ले, मौका दे रहा हूँ कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। अगर मेरा मूड अच्छा रहा
तो शायद जान बख्श दूं। आज सुबह भी एक तेरे जैसा घमंडी मिला था, पर अब वह यमराज के पास है। बदतमीजो, सब के सब टूट पड़ो इस पर, पहले इसके हाथ पैर तोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि यह अपनी आँखों से देखे कैसे मैं इसकी प्रेमिका की धज्जियां उड़ाता हूँ। तुम लोग वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? हथियार तुम्हारे पास है। यह लड़का कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर लगता है। अगर सीधे पंगा लिया तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये परिवार का फायदा इसके लायक न हो। अगर ऐसे माहे को व्हाइट वुल्फ में मिला ले तो मैनेजर की कुर्सी। छोटे भाई, हुनर कमाल है, क्यों न ऐसा करें? तुम हमारे व्हाइट वुल्फ ग्रुप में शामिल हो जाओ। वादा करता हूँ जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी, कोई बात नहीं पाएगा। बताओ कैसा लगा प्रस्ताव? सिर्फ एक कच्चा व्हाइट वुल्फ ग्रुप और चाहते हो कि मैं शामिल हूँ? ब्रदर जून, यह लड़का कुछ ज्यादा अकड़ रहा है। नहीं लगता यह शामिल होने के बाद भी मानेगा। ठीक है, मान लिया कि तू बड़ा घमंडी है। क्या तुझे लगता है थोड़ी सी ताकत दिखाकर तू मेरे सामने सीना तान सकता है? तुझे बता दूं, दुनिया जितनी तू सोचता है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तेरी ताकत कुछ भी नहीं है। तूने बिल्कुल सही कहा, यह दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। तू क्या करना चाहता है? मैं व्हाइट वुल्फ ग्रुप, क्या वह बड़ी चीज है? दम है तो मत जा, मैं आदमियों को बुलाता हूँ। जरूर बुला ले, जाकर नीचे से बड़े मालिक को ऊपर बुला ला। ये श्याओ, तुम सचमुच आ गए। शुक्रिया, मुझे बचाने के लिए आने के लिए शुक्रिया। तू क्या करना चाहता है? मैं बता रहा हूँ, मेरा मालिक बस आने ही वाला है। खुद को थप्पड़ मार, तब तक जब तक मेरा गुस्सा शांत न हो जाए, वर मैं तेरे दोनों हाथ काट दूंगा। बड़े मालिक, अनर्थ हो गया, सब बर्बाद हो गया। दफा हो, मेरा दिमाग मत खराब कर। ऊपर कोई हंगामा कर रहा है मालिक, उसने दर्जनों आदमियों को घायल किया है, साथ ही उसके जूते साफ करने के लायक नहीं है। व्हाइट वुल्फ ग्रुप में दंगा करने की हिम्मत, और ऊपर से मेरी कोई इज्जत ही नहीं समझ रहा। जल्दी रास्ता दिखाओ, देखो कौन सा कमबख्त बदमाशी करने आया है। बॉस, वह आदमी अंदर ही है, मैं आपको ले चलता हूँ। मैगी भाई, आपको आदमियों के लिए इंसाफ। मैगी भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? बॉस, लगता है हम गलत कमरे में आ गए हैं। मुझे याद आया माँ ने घर पर खाना लाने को कहा था। मैं पहले चलता हूँ। मैगी भाई, बहुत पी चुके, इसी लड़के ने रास्ता दिखाया था। गलती कैसे हो सकती है? सचमुच गलती हो गई है। अरे मैगी भाई, माताजी भूखी रह जाएंगी, चलो हम घर चलते हैं। अरे मेरा चेहरा तो देखो, तुम्हें मेरे लिए इंसाफ दिलाना होगा। किस पर हाथ उठा दिया? तुरंत रुक जा। मैगी, पागल हो गया है क्या? मैं तुम्हारा न्याय लूंगा। बेकार आदमी, कुत्ते जैसी आंखें, अंधा है क्या? उसे छूने की हिम्मत? रुक जा। मागी, तुझे क्या हुआ है? बॉस, अंदर वही खूंखार देवता है। दिन में बड़ी मुश्किल से विदा किया था, रात को इन बेवकूफों ने फिर उसे भड़का दिया। तू हरामजादा, उससे पंगा लेने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुझे जीने की इच्छा नहीं है। महाशय, 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 मुझे नहीं पता था कि आप पधारेंगे। यह तो मौत की सजा के काबिल अपराध है। यह तो बहुत बड़ा, जहाँ जाओ तुम्हारी अहंकारी BCH लैंग ग्रुप की शक्ल दिखाई देती है। इस मामले में मुझे कुछ भी नहीं पता। यह सब उस कमीने वैंग जून की करतूत है। आप बस आदेश दें, मैं हर हुक्म का पालन करूंगा। मुझे माफ कर दें, मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया। मैं उसे देखना नहीं चाहता। गो जाओ, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ।
दफा हो जाओ सब। तो आज की रात का क्या? लगता है तुम समझदार हो। बात यहीं खत्म करते हैं। याद रखना, अगली बार ऐसा न हो। आप चिंता न करें, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। अरे, क्या यह येचू है? मेरा प्यारा भाई, जियांग परिवार में दामाद बनने के बाद तुम बाहर आकर औरतों के साथ घूम रहे हो, खुद ही मौत को दावत दे रहे हो। परिवार को मत घसीटो। येचू, जल्दी से जियांग परिवार लौट जाओ। इस औरत को मैं संभाल लूंगा। और पिता मिस जियांग से मिलना चाहते हैं। तुम जानते हो क्या करना है? क्या तुम मुझे काम करना सिखा रहे हो? क्या तुम मुझे काम करना सिखा रहे हो? गुस्ताख! माँ सही कहती थी। जियांग परिवार का साथ। तुम तो बहुत परवान चढ़ गए। क्या कभी आईने में औकात देखी है? तुम सिर्फ एक बेकार दामाद हो। जियांग क्या समझते हैं? समझदारी दिखाओ और बात मानो। ये परिवार के लिए कुछ करो, वरना वरना क्या? ये परिवार के तरीके इतने आसान नहीं है जितना तुम जैसे नकारा सोचे। बेहतर होगा तुम कोई चाल न चलो, वरना मेरे तौर तरीके भी ऐसे नहीं होंगे जिन्हें तुम और तुम्हारा ये परिवार कभी कल्पना कर सको। उस नकारा वैंग जून ने क्या काम किया? न इंसान को अगवा कर पाया और उस बेकार को कैसे बचाकर ले जाने दिया? कहाँ है वैंग जून? उसे बाहर बुलाओ। ये यंग मास्टर जून अभी थोड़ा व्यस्त है। मेरे पैसे लेकर अब कहता है व्यस्त है। देखता हूँ क्या व्यस्तता है उसकी। कहाँ है वो नकारा वैंग जून? बाहर आ। ये यंग मास्टर जून, वो जा चुका है। बाहर कौन शोर मचा रहा है? वैंग जून कहाँ है? मेरा काम क्यों नहीं हुआ? भाड़ में जाओ तुम सब। तुझ जैसे कमीने की वजह से हमने उस बड़े बॉस की औरत पर हाथ डालने की हिम्मत की। तुम लोग क्या बकवास कर रहे? वैंग जून को बस लड़की और दुकान पकड़ने कहा था। बॉस से क्या रिश्ता? अच्छा, कोई रिश्ता नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमने अपने कितने भाइयों को खो दिया? और तुझ जैसा सरगना मुझसे हिसाब मांगने आ गया क्या? उसका दिन तुरंत केवल 24 पैक का उपयोग करें। बकोली पैड उत्पाद घोल में केवल निम्नलिखित शब्द आ सकते हैं। तुझ जैसे कचरे ने मुझे लगभग मार ही डाला था। अगर हम ऐसे ही लौट आए तो बड़ी मालकिन चिंता करेंगी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी कि गलती से गिर गई थी। चलो जाकर दूसरे कपड़े बदल लेते हैं। आपका स्वागत है। नमस्ते मेहमानों, हमारी दुकान में नए डिजाइन आए हैं। आप जो चाहें ट्राई कर सकते हैं। इनके मिजाज के हिसाब से कुछ कपड़े दिखाइए। मैडम, यह बैंगनी रंग की ड्रेस आपकी गर्लफ्रेंड के मिजाज पर बहुत जमेगी। 30,000 युआन से ज्यादा। यह मेरी साल भर की फीस के बराबर है। जाओ कपड़े बदलो। आपका स्वागत है मेहमानों, हमारी दुकान में नए मॉडल आए हैं। आप जो चाहें पहनकर देख सकते हैं। मैडम के मिजाज के हिसाब से कुछ दिखाइए। सर, यह बैंगनी रंग की ड्रेस आपकी गर्लफ्रेंड के मिजाज पर खूब जमेगी। 30,000 युआन से ज्यादा। यह मेरी साल भर की फीस है, खर्च के बराबर है। ये चुप, मुझे ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। कहीं और चलें? पैसों की चिंता मत करो, तुम ट्राई तो करो, पर तुम्हारे पैसे खर्च होंगे। मुझे अजीब लग रहा है। अरे शर्माओ मत, जाकर कपड़े ट्राई करो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें सच में बहुत मानता है। अरे वाह, क्या यह सुन यूरू है? परिवार में सिर्फ नूडल की दुकान है और यहाँ सामान खरीदने आ गई। मैनेजर झंग जियाओले, मैंने कितनी बार कहा है, यहाँ का सामान बहुत महंगा है, हर कोई इसे ट्राई नहीं कर सकता। गंदा हुआ तो चुका पाओगी। सुन यूरू, क्या तुम आईने में अपनी शक्ल देखती हो? यह कपड़ा गंदा हो गया तो मुआवजा दे पाओगी? माफी मांगो, यूरू से माफी मांगो, वो इसके काबिल है। सुन यूरू, क्या यह कंगाल बॉयफ्रेंड है? तुम्हारी पसंद सच में बहुत घटिया है। वैंग येंगियेंग, मेरे मामलों में दख देने की जरूरत नहीं है। इसे पड़ी है तुम्हारी बकवास में। यहाँ से दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, या फिर हम किसी और दुकान चलें। जल्दी मत करो, उसने माफी नहीं मांगी। क्या पक्का माफी नहीं मांगोगी? कंगाल कहीं की, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मेरा क्या बिगाड़ लोगे?
मैं तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारूंगी। इस भिखारी ने मुझ पर हाथ उठाया है, मेरा इंतजार करो। भाई टियान, दुकान में हंगामा है, उसने मुझ पर हाथ उठाया है, आपको इंसाफ दिलाना होगा। हम उस भिखारी, वहीं रुक, देख भाई टियान तेरा क्या हाल करता है। कुछ और कपड़े लेकर आओ यूरू। ट्राई करो, डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हाँ, कुछ और ड्रेस ट्राई करो ताकि मुआवजा मांग सके। कैसा लग रहा है? सुंदर है ना? बहुत सुंदर, जैसे कोई परी उतर आई हो। भाई टियान, आखिरकार आप आ गए। देखिए मेरा चेहरा सूज गया है, उस औरत ने मारा है। परेशान मत हो, मैं तुमसे इंसाफ का बदला लूंगा। अरे, मैं तो सोच रहा था कौन महान हस्ती मॉल में हंगामा कर रही है। यह तो जियांग का बेकार दामाद निकला। भाई टियान, इस आवारा को जानते हो? ये जो है, यह वही जिया परिवार का दामाद है जिसकी चर्चा आजकल पूरे जियांगडू में है। यह जिया परिवार का दामाद है, तभी इतनी अकड़ है। भाई टियान, तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ एक नकारा दामाद तो है। जिया परिवार इसके लिए कभी माना। जियांग परिवार का नाम जियांगडू में मशहूर है, पर साथ यह मुफ्तखोर दामाद भी है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैंने जियांग का दामाद क्या कह दिया? खुद को बड़ी तोप समझने लगे। ओए, तुम जैसे बेकार दामाद की असली कुलीन घरानों के सामने कोई औकात नहीं है। जिया परिवार की खातिर युवा मास्टर तुम्हें मौका दे सकते हैं। घुटनों पर माफी मांगो और इस औरत को मुझे सौंप दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। सुन यूरू, भाई टियान का नजर डालना सौभाग्य है, जल्दी से यहाँ आओ, बस तुम बात मानो, तुम्हें फायदों की कोई कमी नहीं होगी। तुझ जैसे बेकार दामाद की असली कुलीन घरानों के सामने कोई औकात नहीं। जिया परिवार की खातिर युवा मास्टर तुम्हें मौका दे सकते हैं। प्यार से घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, फिर इस औरत को इस युवा मास्टर को सौंप दो, तब शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। सुन यूरू, भाई टियान का नजर डालना सौभाग्य है, जल्दी से यहाँ आओ, बस तुम मेरी बात मानो, तुम्हें फायदों की कोई कमी नहीं होगी। तुम लोग कितने निर्लज्ज हो। इन दो मूर्ख और घमंडी लोगों की परवाह मत करो। अरे बेकार, लगता है मौत आई है, इसे पकड़ लो। समझ गए? कचरे, हाथ उठाने की हिम्मत? क्या जानता है जियांगनन मॉल में हंगामा करने का परिणाम क्या है? जियांगनन का व्यापारिक समाज यहाँ की बहुत बड़ी ताकत है। बकवास मत करो, कब हंगामा किया? वांग येंगिंग ने पहले पंगा लिया। मैं शिकायत करूंगी कि तुम ग्राहकों पर धौंस जमा रहे हो। सुन यूरू, परेशान किया तो क्या? भाई टियान के पिता इस मॉल के मैनेजर हैं, शिकायत का क्या फायदा? यहाँ सब हमारे लोग हैं, तुम्हारी बात कौन मानेगा? बिल्कुल, बात बढ़ाई तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। इस बेकार ने दूसरों को घायल किया। मुझे सिर्फ एक फोन कॉल करनी है, इसे सालों के लिए अंदर करवा सकता हूँ। अगर नहीं चाहती कि इसे कुछ हो तो चुपचाप मेरी औरत बन जाओ। दूसरों पर धौंस जमाना पसंद है ना? हाँ, तो क्या हुआ? किसने कहा तुम्हारे पास ताकत नहीं है? कौन कहता है नहीं है? धौंस जमाने का शौक है ना तुम्हें? तो आज मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाता हूँ। यह जियांगनन ड्रैगन कार्ड है। यह नामुमकिन है। जियांगनन ड्रैगन कार्ड तो पूरी समिति के पास भी गिने चुने हैं। जिसके पास यह कार्ड होता है वह कोई आम इंसान नहीं, आसमान जैसी ताकत वाला दिग्गज है। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो भूलकर भी दुश्मनी मत मोल लेना। भाई टियान, तुम्हें क्या हुआ? यह तो बस एक घटिया कार्ड है। तुम्हारे पास जियांगनन ड्रैगन कार्ड कहाँ से आया? यह जानने की जरूरत नहीं है। मैं पूछता हूँ, कार्ड होने के बाद क्या अब मैं तुम्हें रौंदने के काबिल हूँ? भाई टियान, ड्रैगन कार्ड जियांगनन का क्या होता है? यह व्यापार संघ का 6 AI पाई कार्ड है। पूरे संघ में 20 से ज्यादा नहीं है। इसे रखने वाले बड़ी हस्तियां होते हैं, हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। यह तो बस एक बेकार दामाद है। क्या यह कार्ड चोरी का है? पापा, जिया परिवार के दामाद के पास ड्रैगन कार्ड है, जल्दी आइए और देखिए असली मालिक कौन है। क्या बकवास है? क्या कह रहे हो? ड्रैगन कार्ड? रुको पापा, ठीक है, कार्ड का मालिक ली जिंगजुअन है, मेयर की पत्नी जियाओशिन। बेकार दामाद, जिया परिवार का किसी इतनी बड़ी हस्ती से क्या वास्ता? यह कार्ड चोरी का है, इसे रोके रखो, पापा आ रहे हैं। ओए बेकार, हिम्मत है तो सच सच बता, यह जियांगनन ड्रैगन कार्ड तुमने कहाँ से चुराया है? किसी ने तोहफे में दिया है। तोहफे में दिया है? जानते हो इस कार्ड का मालिक कौन है? वह मेयर की पत्नी है। तुझ जैसा बेकार दामाद जानने के लायक है क्या? सुन यूरू, इंसानों को परखने की नजर कमजोर है। जो चोर के पीछे पड़ गई
गलत कह रहे, ये चुप कभी चोर नहीं हो सकता। सियाओशिन, वो छोकरा कहाँ है? पापा, वही है वो। ओए छोकरे, हृदय है तो सच बता, यह ड्रैगन कार्ड कहाँ से चुराया? कहा ना, तोहफे में मिला है। बकवास मत कर। मेयर की पत्नी की क्या औकात कि वो तुझ जैसे को कीमती चीज तोहफे में दे? सच बता, जियांग परिवार की इज्जत के लिए मैं छोड़ सकता हूँ। नरमी की दिखाने की जरूरत नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला। इतना ढीठ और घमंडी बेकार है। खुद मौत मांग रहा है तो मैं भी पूरी कर देता हूँ। हेलो सेक्रेटरी टोंग, मैं झाओ दाजी बोल रहा हूँ। मॉल में थोड़ा हंगामा हो गया है। तुम हो क्या? अभी भी जिद्दी हो? हंगफू जिन्यू के उस 100 अरब के प्रोजेक्ट के लिए क्या तुम नंजिंग से जियांगडू तक पीछे आई हो? सिस्टर जिंगजुन ने सही अंदाजा लगाया। क्या इसलिए कि तुम्हें मेरी याद आई थी? डायरेक्टर झाओ, क्या बात है? ड्रैगन कार्ड मॉल में हंगामा हो रहा है, मुझे कैसे पता होगा? अध्यक्ष झू, निदेशक नानचिंग मॉल के झाओ ने अभी खबर दी कि किसी ने जियांगन ड्रैगन मेयर की पत्नी के कार्ड से स्टोर में मारपीट की है। श्रीमती जिंगशुआन, क्या आपने अपना जियांगन ड्रैगन कार्ड किसी और को दे दिया था? झेंग्या, लगता है मैंने इसे ठीक से नहीं संभाला। एक सामान्य मैनेजर की इतनी हिम्मत कि उसने आपके दोस्त को परेशान किया। जिंगशुआन जी, चिंता न करें, मैं खुद मामला संभालूंगी। आपको इसका संतोषजनक जवाब जरूर मिलेगा। मैं भी साथ चलूंगा। देखो क्या बात है, हमारे बॉस का आदमी खुद यहाँ आने वाला है। जेल जाने की तैयारी कर लो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लगता है चाहे कितनी भी खतरनाक स्थिति हो, जब तक वह यहाँ है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अध्यक्ष झू, मेयर की पत्नी, आप यहाँ पहले बताया क्यों नहीं ताकि आपके अधीनस्थ। वैद्य ये, मुझे बहुत खेद है, मैं देर से पहुंची और आपको यह अपमान सहना पड़ा। यह क्या माजरा है? मेयर की पत्नी विनम्र, एक बेकार दामाद के साथ आखिर मैंने किससे पंगा ले लिया? आप औपचारिक हो रही हैं। निदेशक ली, इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती मॉल के मालिक की है, जियांगन, जो किसी भी कचरा इंसान को रख लेता है। वैद्य ये, आपने सही कहा, निश्चिंत रहें, मैं आपको इस बात का संतोषजनक जवाब दूंगा। बताओ, आखिर माजरा क्या है? या मैं बताऊं? मैंने जियांग का दामाद क्या कह दिया? तुम खुद को कोई बड़ी तोप समझने लगे हो। अरे इस नालायक बेटे, मैं तुझे मार डालूंगा। तू हर वक्त सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी करता है। पापा, मत मारिए, गलती हो गई, सच में गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। अध्यक्ष झू, यह अधीनस्थ की गलती है, मैंने सही परवरिश नहीं की, तभी नालायक ने वैद्य येब का अपमान किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। झाओ दाजी, पुरानी वफादारी के खातिर मैं मामला आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कल एचआर विभाग में जाकर इस्तीफा दे दो। अध्यक्ष, दया कीजिए, 3 सालों में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? बात वही है, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। रुकिए, तुम अब क्या करना चाहते हो? कैसा लगता है जब कोई आपका अपमान करे? दफा हो जाओ। भाई तियान, मेरा इंतजार करो। कमीनी औरत, यह सब तेरी वजह से हुआ है। दफा हो जा। एचआर को फोन करो और इसे निकाल बाहर करो। जी। जिंगशुआन जी, क्या आप अब संतुष्ट हैं? मदद के लिए निदेशक ली का शुक्रिया। यह तो छोटी सी बात है, वैद्य येब को सोचने की जरूरत नहीं। कृपया ये सारे कपड़े पैक कर दीजिए जो मैंने अभी ट्राई किए। इस कार्ड से पेमेंट कर देना। धन्यवाद मैडम। अरे नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। आपका नाम क्या है? निदेशक जी, नाम झांग शियाओलेई है। अच्छा काम किया, आगे से इस स्टोर की मैनेजर आप ही होंगी। प्रमोट करने के लिए निदेशक का बहुत बहुत शुक्रिया। सुना है आपकी चिकित्सा कला बहुत कमाल की है। वैसा भी नहीं है, मुझे थोड़ी जानकारी है। मिसाल के तौर पर, आपके पीरियड्स नियमित नहीं है, शरीर में गर्मी और हार्मोनल असंतुलन है। छोटी बीमारियां मैं पहचान सकता हूँ। अरे ऐसी कोई बीमारी मुझे नहीं है। मेयर की पत्नी जैसी बड़ी हस्ती से जान पहचान, और अब चिकित्सा का यह हुनर भी। मिस ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे वैद्य ये शर्मिंदा न करें, आज रात जो हुआ सपने जैसा है। येप्सु, मैं पहुंच गई। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अंदर जाओ, माँ को इंतजार मत कराओ। ये सारा सामान किसने खरीदा? मैंने खुद खरीदा है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। इन कपड़ों की कीमत लाखों में होगी। इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? आज रात भाई येप की वजह से, वरना हम तो। क्या उसकी शादी नहीं हुई थी? माँ को लगता है यह उसका नाटक है। ये सब तुम्हें रिझाने के लिए है। चेहरे दिखते हैं, दिल नहीं। भविष्य में उससे दूर रहना। माँ, भाई येप ने हमारी जान बचाई है, आप उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुम्हारी हिम्मत। घर लौटने की सुधाई? शादी के बाद रात भर बाहर रहते हो। क्या तुम्हारी नजरों में इस घर की कोई इज्जत नहीं है? लड़के के घर लौटने में देर हुई तो काम के सिलसिले में दामाद जी तुम कमाल के हो, जो इतना मुश्किल बैट वुल्फ ग्रुप का कर्ज वसूल कर लाए। बहुत बधाई, मेरी किस्मत अच्छी थी। बकवास, मेरी नजर में तो अंधी मुर्गी को दाना मिल गया है। कंपनी के हालात? उत्तरी शाखा लगभग कब्जा कर चुकी है, यहाँ तक कि हुआंगफू परिवार का सहयोग भी छीन लिया है। क्या हमें अब और संघर्ष नहीं करना चाहिए? सारे शेयर बेचकर ग्रुप छोड़ यूनमिंग फार्मा पर ध्यान दो। बस इतना ही? नहीं, मुझे अपनी हर चीज वापस लेनी होगी। माँ जानती है तुम फैसला नहीं बदलोगी। खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो, अपनी सेहत का ध्यान रखना। उसके पति होने के नाते तुम उसे अकेले बोझ उठाते देख रहे हो। क्या तुमने उसका हाथ बंटाने के बारे में नहीं सोचा? आप लोग निश्चिंत रहें, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब हुआंगफू परिवार खुद चल कर आएगा। जरा इसे तो देखो, काबिलियत नहीं, बस बड़ी बड़ी फेंकना जानता है। किसने कहा दामाद जी काबिल नहीं? क्या आज उन्होंने बैट वुल्फ ग्रुप से पुराना कर्ज नहीं वसूला? कौन जाने यह सच न हो, फेंक रहा होगा। ऐसी बकवास पर विश्वास? मेरे दामाद ने जो कहा है मैं उस पर क्यों न विश्वास करूं? आपने मुझे फोन करने की जहमत क्यों उठाई? मेरे 1 साल बेहोश रहने के दौरान योजना में गड़बड़ी हो गई है। हुआंगफू परिवार का सहयोग मामला, शायद सीनियर बहन को मदद करनी होगी। चिंता मत करो, मैं संभालूंगी। सुन लो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमें जल्द वह जगह ढूंढनी होगी। भरोसा रखो, गलती दोबारा नहीं होगी। तो फिर ठीक है। अच्छा सुनो, गुरुजी ने बिसॉफ्ट फ्लावर इलाज ढूंढ लिया, कुछ दिनों में मैं भिजवा दूंगी। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर बहन। पत्नी, देर हो रही है, आराम करो। मुझे अपनी पत्नी कहना बंद करो, बड़ी नखरेबाज हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद अपनी मर्जी से यह स्वीकार करोगी। यह क्या हो रहा है? आखिर माजरा क्या है? किस कमीने ने मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचाया है? बेटा, जल्दी से बताओ। यह परिवार को छूने की हिम्मत, मैं उसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। जी, वह बैट वुल्फ ग्रुप। अरे जाफेई, बैट वुल्फ ग्रुप से पंगा क्यों लिया? बैट वुल्फ ग्रुप के पीछे एक ग्रैंड मास्टर का हाथ है। हम उनसे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। बात दरअसल यह है। क्या वे उस औरत को भाभी कह रहे थे? हाँ, बेहोश होने से पहले सुना था। उन्होंने मुझे चेतावनी भी दी थी कि अब कभी उनकी भाभी के बारे में मत सोचना। पिताजी, तो अब हमें क्या करना चाहिए? चूंकि ऐसा है तो ताकत के बल पर उस आवारा लड़के को झुका दो। छोटे भाई, सुबह सुबह ही फोन आ गया। क्या ये बहन याद आ गई? शी युए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस बारे में? जुआन्याओं से जुड़ा है। कंपनी का प्रबंधन अधिकार शाखा मुखिया ने छीन लिया है। हुआंगफू परिवार का पुराना सहयोग भी उन्होंने हथिया लिया है। इसलिए चाहता हूँ कि शी युए इस मामले को सुलझाए। शी युए, बस मेरी इस काम में मदद कर दो। भविष्य में जो भी चाहिए हो बेझिझक कहना, कोई औपचारिकता? अरे रहने दो, यह छोटा सा काम है। तो फिर शी युए, बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिकता दिखाने की क्या जरूरत? मुझे मिस जुआन्याओं से ईर्ष्या होती है कि उसे तुम्हारे जैसा अच्छा पति मिला है। येप्सो, यह जुआन्याओं के कॉलेज के दोस्त हैं। यह जुआन्याओं के पति होंगे, है ना? भाई साहब, आप कहाँ? मैं फिलहाल बेरोजगार हूँ। यह असंभव है। जुआन्याओ, तुम जियांगडू की जानी मानी हस्ती हो और यह तुम्हारा पति है। तुम किसी महिला के सहारे कैसे जी सकते हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? बदतमीज, मेहमान से ऐसे बात करते हो क्या? चाचा जियांग, गुस्सा मत होइए, मैं तो बस इस भाई को थोड़ी सलाह देना चाहता था। वह जुआन्याओं का पति है। जियांग परिवार की नाक नहीं कटनी चाहिए, समझ गए? जुआन्याओ, बहुत दिनों बाद मिले, सुना है तुम होश में आ गई। विदेश से लौटते ही मिलने आया हूँ। तुम बहुत दयालु हो। जुआन्याओ, जियांग हुई में टेबल बुक है, चलें। बहुत दिनों बाद मिले हैं, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। जुआन्याओ जी ने इल्तिजा की है, मना मत करना। जुआन्याओ,
सुना है तुम हुआंगफू परिवार के साथ सहयोग की बात कर रही हो। संयोग से मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ। मुझे बताना क्या स्थिति है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। ठीक है, मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। जाने की जरूरत नहीं, यही रहो येप्सु। परवाह मत करो, कपड़े बदलने जाओ चू। इस भाई को भी साथ चलने दो। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा। अगर येप्सु नहीं गया तो बाद में मैं जुआन्याओं के सामने अपनी काबिलियत कैसे दिखा पाऊंगा। शुभ संध्या आदरणीय मेहमानों, क्या आप लोगों ने पहले से टेबल बुक की है? किंग्स वीआईपी रूम, हमें वहाँ ले चलिए। चलिए। जी हाँ मेहमानों, इस रास्ते से आइए। यह वाकई डायरेक्टर जियांग का किंग्स वीआईपी रूम है। कितना शानदार है। आप सब बैठिए। भाई साहब, खिड़की के पास वाली यह सीट आपके लिए है। यहाँ का नाइट व्यू सबसे बेहतरीन है, इसे निहार लो, वरना इस बार चुके तो शायद दोबारा मौका न मिले। जरूरत नहीं, नीचे तो बस घरमकान है, इसमें देखने लायक क्या है? वैसे भी इस खंडहर में मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। बकवास बंद, बदतमीज। जानते भी हो यह किंग्स वीआईपी रूम है, सिर्फ किराया ही 1 लाख युआन है और मिलना बहुत मुश्किल है। तुम जैसे बेकार इंसान की हिम्मत की यहाँ बड़ी बातें करो, सच में शर्म आनी चाहिए। मैं तो बस सच कह रहा हूँ, शर्मिंदा होने की क्या बात है। किंग्स वीआईपी रूम तो दूर की बात, एम्परर वीआईपी रूम भी इसके मुकाबले कुछ नहीं है। कहने का मतलब है भाई साहब एम्परर रूम जा चुके हैं। हाँ, कुछ दिन पहले ही गया था, कुछ खास नहीं था। पता नहीं एम्परर रूम कैसा दिखता होगा। काश तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा बता सको ताकि मैं भी अपनी आंखें खोल सकूं। अरे यह तो बस एक कमरा ही है, इसमें बताने जैसा क्या है। सही कहा भाई साहब, आपकी पसंद ऊंची है। एम्परर रूम को भी घासफूस समझ रखा है। वाकई जियांग परिवार के मशहूर घर जमाई हो भाई। यह छोटा भाई आपके सामने कुछ नहीं। फिर से वही ताने कसने लगे। क्या तुमने सचमुच मुझे मिट्टी का पुतला समझ रखा है? बस करो, अपनी औकात का पता नहीं है क्या? अभी भी इनके सामने बड़ी बड़ी फेंके जा रहे हो। तुमने जियांग परिवार की नाक कटवा दी। नहीं गए तो साफ साफ कहो, शर्माने की बात नहीं, जबरदस्ती। भाई साहब की नजरें आसमान पर हैं। एम्परर रूम को भी तवज्जो नहीं देते। घर जमाई जो ठहरे। यह छोटा भाई आपके आगे कुछ नहीं है। लगता है ताने मारने का दौर शुरू हुआ। क्या तुम्हें लगता है मैं सीधा साधा हूँ? बस करो अब, अपनी औकात का पता नहीं है क्या? अभी भी इनके सामने बड़ी बड़ी फेंके जा रहे हो। तुमने जियांग परिवार की नाक कटवा दी। नहीं गए तो सीधे सीधे कहो, शर्म की बात नहीं। दूसरों से मुकाबला करने से सिर्फ खुद की बेइज्जती होती है। दुनिया के सामने मजाक बनकर रह जाओगे। जुआन्याओ, यह छोटा भाई पहली बार आया है, इसलिए मन में अजीब लग रहा होगा। ऐसे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, हमें समझना चाहिए। चलो ऑर्डर देते हैं। 2 बोतल लाल शराब मंगा लेते हैं। ओह चाचा लाल शराब के आदी नहीं है तो 1 बोतल बढ़िया सफेद शराब मंगाते हैं। चाचा झिझकिए मत। बिल्कुल भाई, यहाँ कौन कौन सी महंगी शराब मिलती है? सर, हमारे पास आयातित लाल वाइन और शैंपेन टॉप क्वालिटी की है। 55 साल पुरानी व्हाइट स्पिरिट और 35 साल पुरानी खुशबूदार शराब भी है। शराब इतनी पुरानी क्या खराब नहीं होती? सर, सफेद और लाल शराब जितनी पुरानी हो स्वाद उतना गहरा होता है। एक्सपायरी जैसी कोई बात नहीं होती। अच्छा ऐसी बात है तो क्या 80 के दशक की बढ़िया शराब है? हाँ, बस कीमत। निश्चिंत रहिए, कियान जी रईस परिवार के इकलौते बेटे हैं। 1 बोतल शराब क्या मायने रखती है? मैंने कभी 1980 की बढ़िया शराब चक्कर नहीं देखी। 2 बोतल ले आओ, चख कर देखते हैं। ठीक है। कियान जी, क्या हुआ? चेहरा पीला क्यों पड़ गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या? या पहले एक घूंट पी लो। खर्च नहीं उठा सकते तो साफ कहो, वेटर से कहकर वापस करवा देता हूँ। सिर्फ 2 बोतल है, मैं संभाल लूंगा। इस कुत्ते ने मुझे फंसाया है। रुक, अभी देखता हूँ तू कैसे रोता है। 10,000,000 युआन, मेरी पूरे साल की जेब खर्च उड़ गई। शराब बहुत उम्दा है, सिर्फ खुशबू से ही पैसे वसूल लगते हैं। पिताजी यहाँ आइए, मैं आपके लिए शराब उड़ेल देता हूँ। माँ, आप भी थोड़ा पी लीजिए। कम ही पीजिएगा, बस चखना ही काफी है। यह आदमी सचमुच बेवकूफ है या फिर जानबूझकर नाटक कर रहा है? अरे 3 घूंट में ही खत्म हो गई, मजा ही नहीं आया। खुशबू से ही पैसे वसूल लगते हैं। पिताजी यहाँ आइए, मैं आपके लिए शराब उड़ेल देता हूँ। माँ, आप भी थोड़ा पी लीजिए। कम ही पीजिएगा, बस चखना ही काफी है। यह आदमी सचमुच बेवकूफ है या फिर जानबूझकर नाटक कर रहा है? अरे 3 घूंट में ही खत्म हो गई,
मजा ही नहीं आया। पिताजी, यह शराब अच्छी है ना? मैं और डालूं? बस बस, तुम खुद पियो। कियान जी, बची हुई शराब अब तुम्हारी हुई, संकोच मत करना। कमीने, मेरे पैसों से मुझे ही पैर धोने का पानी पिला रहा है। स्वाद ठीक ठाक है, बस दिखावा करना आता है। भतीजे, तुमने अभी कहा था कि तुम जुआन्याओं की मदद कर सकते हो, क्या यह सच है? जी हाँ, पिता जियांगनान एसोसिएशन के कमिश्नर हैं। जियांगडू संभालते हैं। हुआंगफू परिवार अक्सर हमारे चैम्बर के साथ सहयोग करता है। पिता के एक इशारे पर काम चुटकी में हो जाएगा। ली परिवार जैसी कंपनी का क्या वजूद कि हुआंगफू परिवार का फैसला बदले? यह तो बस इस बूढ़े को मूर्ख बनाने के लिए था। तो आपको हमारी मदद करनी होगी बेटा। काम पूरा होने पर जियांग परिवार मुंह मांगा इनाम देगा। चाचा जियांग, आप औपचारिकता निभा रहे। जुआन्याओं का मामला मेरा अपना है। कितना शानदार लड़का है, काश तुम मेरे दामाद होते तो कितना अच्छा होता। शायद हम दोनों की किस्मत में यह नहीं। काश मैं देश थोड़ा पहले लौट आता तो शायद जुआन्याओं को निराश नहीं होना पड़ता। उम्मीद मत छोड़िए, जिंदगी अनिश्चित है, कल क्या होगा कौन जानता है। आपने बिल्कुल सही कहा, जिंदगी अनिश्चित है, भविष्य के बारे में कौन कह सकता है। जोकरों की तरह उछल कूद रहे हैं। मेरी पत्नी को छीनने की कोशिश, सपना देखना भी मत। आज का खाना शानदार था, शराब भी मजेदार रही। यह सब आपकी मेहमानवाजी की वजह से है। सचमुच आज आंखें खुल गईं। जी हाँ, आज कियान यंग मास्टर ने बड़ी कृपा की है। छोटी सी बात है, ध्यान मत दो। 2 दिन में पिताजी सब तय कर देंगे। जंग्याओं की सारी मुश्किलें आसानी से हल हो जाएंगी। अब काफी देर हो चुकी है, हमें अब चलना चाहिए। अरे बेटा, तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो, उठो बेटा। आज के नौजवान शराब नहीं झेल पाते। थोड़ा पिया और बेहोश हो गए। इतने नशे में है, नशे का नाटक कर रहा है। पापा, बस इतनी सी बात है, अब मत पियो। बिल कैसे चुकाएंगे? बिल देना है। क्या तुम केन शाओ नहीं हो? क्या यह लड़का नशे का नाटक करके बिल से बचना? मैं नाटक नहीं कर रहा, नशे में हूँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 करोड़ का बिल मैं चुकाऊं? कभी नहीं। केन शाओ, उठो यार, मजाक मत करो। अब क्या करें और क्या कर सकते हैं? हमें खुद ही बिल चुकाना होगा। सब इस निकम्मे की वजह से हुआ। वही महंगी शराब मांग रहा था, अब 2 करोड़ का चू लग गया। हमारे परिवार के 2 करोड़ डूब गए। पापा, अभी तो पीते वक्त कह रहे थे कोई मलाल नहीं है। तुम पापा, गुस्सा मत होइए, छोटी सी बात है, मेरे पास हल है। इस हालत में भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बड़ी बातें करने के अलावा क्या कर सकते और क्या कर सकता है तू, छोटे चू? सच में रास्ता है माँ। जब मैं जेल में था तो मैंने एक वैद्य से नशा उतारने का नुस्खा सीखा था। यह तुरंत असर करेगा। मैं अभी केन शाओ का नशा उतार देता हूँ। चू, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? माँ, केन शाओ अगर ऐसे ही रहे तो खुद घर नहीं जा पाएंगे। मैं तो बस उनकी मदद कर रहा हूँ। कमीने, मुझसे पैसे निकलवाएगा? सपने देखना बंद कर। यह क्या हो रहा है? बहुत दर्द है। चू, तुम्हारे इस तरीके से सच में असर होगा। असर होगा या बकवास? मुझे लगता है यह निकम्मा हमारा मजाक उड़ा रहा है। कमीने, तूने मेरे साथ क्या किया? केन शाओ, मैं तो बस आपका नशा उतार रहा था। केन शाओ का नशा उतर गया है तो अब बिल चुका दीजिए। क्या केन शाओ बिल नहीं चुका सकते? नहीं चुका सकते तो सब मिलकर देंगे, बस हमें बाहर जाना होगा। आप तो केन शाओ हैं, पार्टी देकर अब बिल बांट रहे हैं। बकवास मत करो, 2 करोड़ ही तो हैं, मैं क्यों नहीं चुका सकता? केन शाओ बहुत दरिया दिल है। जंग्याओ, मैं ड्राइवर को सबको छोड़ने के लिए कहता हूँ। केन शाओ, रहने दीजिए, आपने भी आज बहुत पिया है, जल्द जाकर आराम कीजिए। जंग्याओ का ख्याल मैं रख लूंगा। पापा मम्मी, गाड़ी में बैठिए। 10 करोड़ मैं क्यों नहीं चुका सकता? केन शाओ बहुत दरिया दिल है। जंग्याओ, मैं ड्राइवर को सबको छोड़ने के लिए कहता हूँ। केन शाओ, रहने दीजिए, आपने भी आज बहुत पिया है, जल्द जाकर आराम कीजिए। जंग्याओ का ख्याल मैं रख लूंगा। पापा मम्मी, गाड़ी में बैठिए। प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। युवा मास्टर,
प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। 85 स्वादों वाली उत्तम मदिरा लाजवाब है। कमीने, बस इंतजार कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हरामी, जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। बुढ़े, जल्दी आराम करो। और हाँ, हुआंगफू परिवार के साथ सहयोग के मामले में तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। येसु, दिल पर मत लेना। उनका स्वभाव और बोलने का तरीका ऐसा ही रहा है। येसु, मुझे अचानक याद आया कि कुछ बातें हैं जो तुम्हारे परिवार के बारे में नहीं बताई थी। अगर जानना चाहते हो तो ये परिवार के पास लौट आओ। येसु, मैं परिवार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। माँ को बाहर कुछ जरूरी काम से जाना है। ठीक है, आप जाइए और अपना ध्यान रखिएगा। मुझे क्यों लग रहा है कि येसु अचानक से बिल्कुल बदल गया है। तोर सर, अगर थोड़ी देर में कोई अनहोनी हो जाए तो कृपया आप ही हमारी मदद कीजिएगा। मलिक साहब, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। एक छोकरा आखिर क्या ही उखाड़ लेगा। ये भाई लोग ही काफी हैं। बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुमने नहीं बताई? येसु, तू अपने बड़ों से इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अब तू जियांग परिवार का दामाद बन गया है तो जाहिर है कि तू परिवार को कुछ नहीं समझता। बड़े लोग, क्या वो इस काबिल है? नालायक औलाद, क्या जियांग का दामाद बनने के बाद तू अपनी मनमानी कर सकता है? जो दिल में है साफ बता, वरना खैर नहीं। अगर नहीं बताना तो मैं चला। तुम सब लोग इस नालायक को अच्छे से सबक सिखाओ ताकि इसे पता चले कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। लड़के, अगर अपनी खाल बचाना चाहता है चुपचाप घुटनों के बल बैठकर माफी मांग ले। मैंने पहले ही कहा था कि वो इस काबिल नहीं है। तू वाकई मौत को दावत दे रहा है। मैंने तो अभी तुम पर मामूली सा वार किया था। ये भला कैसे मुमकिन है? क्यों, हैरान हो गए ना? ज्यादा मत सोचो, यह तो बस शुरुआत है। तुम इतने अभिमानी कैसे हो सकते हो? अरे, तुम तो मार्शल आर्ट्स के माहिर निकले। क्या तुम्हें लगता है कि मार्शल आर्ट्स सीखकर तुम हमारे ये परिवार से मुकाबला कर लोगे? अच्छा, ऐसा क्या? तो मैं भी देखना चाहता हूँ परिवार में कितना दम है। तोर सर, अब आपकी बारी है। यह जगह तंग है, यहाँ लड़ने में मजा नहीं आएगा। बाहर चलो। चलो, ठीक है। मैं उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए तुम पर पहले वार करने की मोहलत देता हूँ, वरना एक बार मैंने हाथ उठा दिया तो इस बदतमीज लड़के को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। मौत को खुद बुलाया है तो मैं भी तुम्हें विदा कर देता हूँ। मंटिस फिस्ट, दिलचस्प है। तुम्हें मंटिस फिस्ट के बारे में कैसे पता? अभी अभी तुमसे ही तो सीखा है। असंभव। मानो या ना मानो, बताओ आगे लड़ना है या नहीं? मैं हार मानता हूँ। अगर पता होता कि यह बिगड़ैल औलाद इतनी ताकतवर है तो मैं इसे कभी घर का दामाद बनने नहीं देता। येसु, जो भी दावपेच बचे हैं सब आजमा लो। येसु, ज्यादा खुश मत हो। हमारे परिवार में सिर्फ यही एक मार्शल आर्ट्स के माहिर नहीं है। अगर हमने किसी और महारथी को बुला लिया तो तुम्हें हराना बच्चों का खेल होगा। लेकिन खून के रिश्ते का लिहाज करते हुए हम तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहते, पर तुम्हें भी परिवार के प्रति फर्ज निभाना होगा। ओह, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं कोई एहसान चुकाऊं? तो तुम चाहते हो मैं एहसान चुकाऊं? ठीक है, तुम मिस जियांग को बाहर मिलने बुलाओ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बकवास बंद करो, सीधा मुद्दे पर आओ और पैसे दो, वरना बात खत्म। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? 10 करोड़। इसे हमारी तरफ से तोहफा समझो। 10 करोड़ बहुत ज्यादा है। सिर्फ 50 लाख। 8 करोड़, इससे कम नहीं होगा। 1 करोड़, 3 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़। लालच मत करो। चलो ठीक है, पुराने रिश्तों की खातिर 2 करोड़ पर बात पक्की। आपके खाते में 2 करोड़ रुपए आ चुके हैं। अच्छा, क्या मेरे परिवार के बारे में तुम्हें कुछ और नहीं पता? लगता है मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। साफ साफ है कि इसने मुझे बेवकूफ बनाया। फेंग, सीनियर फेंग, आप यहाँ कैसे आए? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और कुछ काम था। अरे भाई, तुम्हारे हाथ को यह क्या हो गया? सीनियर भाई, इस लड़के ने मुझे घायल कर दिया। आपको इसका बदला लेना होगा। लड़के, तूने मेरे छोटे भाई को घायल किया है। हाँ, तो क्या हुआ? बहुत बढ़िया। कम उम्र में ही इतने अहंकारी और बदतमीज हो गए हो। आज मैं मार्शल आर्ट्स की दुनिया से सबक सिखाऊंगा ताकि तुम जैसों को पता चले कि आसमान कितना ऊंचा है।
इसने एक बार में बॉडी फॉर्मेशन के 9वें स्तर को हराया। क्या तुम ग्रैंड मास्टर हो? इसने एक बार में बॉडी फॉर्मेशन के 9वें स्तर को हराया। क्या तुम ग्रैंड मास्टर हो? ग्रैंड मास्टर? यह नालायक ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है? यह कैसे मुमकिन है? टोर सर, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? यह ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है? यह तो अभी जेल से आया है। बिल्कुल टोर सर, गौर से देखिए, इस बेकार इंसान के धोखे में मत आइए। गलतफहमी? यह गलतफहमी कैसे हो सकती है? एक झटके में बॉडी फॉर्मेशन के 9वें स्तर को हराना, यह तो सिर्फ मेरिडियन ओपनिंग ग्रैंड मास्टर ही कर सकता है। ग्रैंड मास्टर साहब, मेरी जान बख्श दे, मैं ही अंधा था जो पहचान नहीं पाया। आपकी शान में गुस्ताखी की, कृपया रहम करें और मेरी जान बख्श दे। यह सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी जो तोर वानशान ने किया वह उसका फैसला था, इसका परिवार से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम दोनों तो फेंग, जिसे परिवार ने करोड़ों देकर बुलाया था, आज जान की भीख मांग रहा है। ग्रैंड मास्टर साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा, आपका कुत्ता बनकर रहूंगा। बस रहम करें, यहाँ से दफा हो जाओ। जी मालिक, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। चूँकि तुमने मुझे पाला पोसा है, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना यह आखिरी बार है। अगली बार ऐसा हुआ तो जियांगडू से नामो निशान मिटा दूंगा। हमारे ये परिवार में वाकई एक असली ड्रैगन पैदा हुआ है और हमने ही उसे धक्के देकर निकाला, बार बार उसका अपमान किया। मैंने यह सब क्या कर दिया? येसु, जल्दी तैयार हो जाओ, आज जियांग की बोर्ड मीटिंग है, तुम्हें हमारे साथ चलना है। इसे साथ क्यों ले जा रही हो? यह आंतरिक बैठक है, यह बाहर का आदमी है, सिर्फ तमाशा बढ़ाएगा। बाहर का आदमी क्यों? येसु मेरा दामाद है, जियांग जुन्याओ का पति है। आज की यह बैठक साफ तौर पर एक साजिश है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ताकत बढ़ेगी। दूसरा गुट अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यह तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। बेचारी जुन्याओ के लिए बुरा लग रहा है। उसकी काबिलियत जियांग जुनलोंग से कहीं बेहतर है। अफसोस की वह लड़की है। बुजुर्ग के पक्षपात से कैसे जीते? जुन्याओ, आज हमारी आंतरिक बैठक है, तुम इस गैर आदमी को क्यों ले आई? अगर बात बाहर गई तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? येसु मेरा दामाद है और जियांग परिवार का आधा हिस्सा है। वह गैर आदमी कैसे हो गया? जियांग परिवार का आधा हिस्सा? क्या वह इस काबिल है? जियांग हाइफेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? बस करो, जगह का ख्याल रखो। 1 साल पहले मैंने कहा था कि जो हुआंगफू परिवार के साथ सहयोग पक्का करेगा। आज जुनलोंग ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है वह सीईओ पद संभालने के काबिल है। आप सबका क्या कहना है? मुझे कोई आपत्ति नहीं। छोटे चाचा, क्या आपकी बोलती बंद हो गई है? हमें इस पर आपत्ति है। हुआंगफू परिवार के साथ डील जुन्याओ ने पक्की की थी, इस आधार पर जियांग जुनलोंग को सीईओ बनाया जा रहा है। मुझे भी आपत्ति है। जुन्याओ, तुम यह सब क्या कर रही हो? अपनी औकात मत भूलो। दादाजी, मैं अपनी औकात अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। साफ कहूँ तो लोगों को परखने का आपका यह पैमाना कुछ खास नहीं है। जियांग जुनलोंग की काबिलियत से तो कंपनी और नीचे जाएगी। परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं यह सब बिल्कुल होने नहीं दूंगी। बगावत, आसमान सिर पर उठा लिया है क्या? सबके सामने मेरे फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत? जियांग जुन्याओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? जूनियर होकर बड़ों से ऐसे बात करोगी? मेरा बेटा जुनलोंग बहुत प्रतिभाशाली है। हुआंगफू परिवार के साथ उसका सौदा बेहद सफल रहा है। फिर कंपनी नीचे कैसे जा सकती है? चाचा ताऊ, क्या आप सब चाहते हैं कि जुनलोंग ही सीईओ बने? बोलिए चेयरमैन साहब, जुन्याओ की काबिलियत सबकी आंखों के सामने है। इसके अलावा हुआंगफू परिवार के साथ सहयोग भी उसी ने सफलतापूर्वक तय किया था। मुझे लगता है वही इस पद के लिए उपयुक्त है। जियांग जुन्याओ, तुम कितनी शातिर हो, चुपचाप कंपनी के पुराने दिग्गजों के साथ मिल गई हो। दादाजी, आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया, वाह, तुम जियांग फेंग की पोती हो मुझ पर, लेकिन मैं इस समूह का चेयरमैन हूँ। मेरे फैसले में दखल देने का हक किसी को नहीं। जुनलोंग ही मेरा चुना हुआ उत्तराधिकारी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्या बुढ़ा मनमानी करेगा, है ना? दादाजी ने बिल्कुल सही कहा, वही चेयरमैन है और उनके फैसले पर शक करने की हिम्मत नहीं। वैसे मैं आप सबसे एक शख्स का परिचय कराना चाहता हूँ। ये है निंग शानशन, मिस हुआंगफू के खास सचिव। मैंने हुआंगफू परिवार के साथ लंबी बातचीत की, लेकिन ब्रांच मैनेजर तक से मिलना मुश्किल था। वह ऐसी हस्ती को कैसे बुला सकती है? मुझे नहीं पता था कि सचिव निंग यहाँ पधारेंगे। मालिक का स्वागत करने में देर हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। चेयरमैन जियांग, आप बहुत औपचारिकता निभा रहे हैं। मैं यहाँ आपसे एक सिलसिले में बात करने आया हूँ। सचिव निंग, कहिए। हमारी मैडम का संदेश है कि शुरुआत से अंत तक हमारी कंपनी के साथ सहयोग की बातचीत का पूरा जिम्मा मिस जियांग जुन्याओ ने ही संभाला है। इसलिए भविष्य के सभी प्रोजेक्ट्स में भी हम चाहते हैं कि मिस जियांग ही जिम्मेदारी संभालें। बेशक
अगर आपको परेशानी लगती है तो आप इसे मना कर सकते हैं, मैं मैडम को बता दूंगा। कोई परेशानी नहीं है। चूँकि मिस हुआंगफू की ऐसी इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। दादाजी, आप मुंह बंद रखो। जुन्याओ, भविष्य में हुआंगफू परिवार के साथ सहयोग का जिम्मा तुम्हारे पास रहेगा। दादाजी को निराश मत करना। दादाजी, बेफिक्र रहें, मैं निश्चित रूप से इस समूह को आगे ले जाऊंगी। लेकिन मेरा मानना है कि मैं सीईओ का पद संभालने के लिए पूरी तरह काबिल हूँ। जुन्याओ, दादाजी तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम कुछ समय के लिए कार्यवाहक सीईओ बन जाओ। अगर आगे प्रदर्शन अच्छा रहा तो तुम्हें आधिकारिक पद मिलेगा। जी दादाजी, मंजूर है। आज से जुन्याओ अस्थायी तौर पर हुआंगफू परिवार के साथ सहयोग की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। आशा है कि आप सब लोग उसके काम में पूरा सहयोग देंगे। यह बैठक यहीं समाप्त होती है। सचिव निंग, आज की मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस जियांग, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। जिसका शुक्रिया करना चाहिए वो आपके पति हैं। हमारी मैडम ने कहा है कि अगर खुद ये सर ने दखल न दिया होता तो वह कभी भी जियांग परिवार के मामलों में नहीं पड़ेंगी। कौन सा मजाक है? पता नहीं। जेल से छूटे एक बेकार दामाद के लिए क्या वाकई हुआंगफू मिस खुद सामने आएंगी? सही कहा सचिव ने। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? जियांग परिवार के मामलों में बाहर के शख्स के दखल की बारी नहीं आई। मिस जियांग, इनका क्या मतलब है? क्या आप ग्रैंड मास्टर की पहचान नहीं जानते? ये ग्रैंड मास्टर? लगता है आप सबको इसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ दिन पहले व्हाइट वुल्फ ग्रुप ने मैडम पर जानलेवा हमला किया था और उनकी जान खतरे में थी। तभी ग्रैंड मास्टर ने आगे आकर हमारी मैडम की जान बचाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेयर हुआंग की पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। हर जगह डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर ये ग्रैंड मास्टर ने अपनी चिकित्सा से उन्हें ठीक कर दिया। मैडम ग्रैंड मास्टर के एहसान से प्रभावित थी कि उन्होंने उनकी विनती स्वीकार कर ली, हुआंगफू की बेटी की जान बचाई और मेयर की पत्नी को ठीक कर दिया। यह सब कैसे मुमकिन है? मैं कहती थी इंसानों को परखने की नजर गलत नहीं हो सकती। इस लड़के ने चुपचाप पीछे रहकर इतने सारे काम कर डाले। येसु, क्या सचिव निंग की ये सारी बातें सच हैं? काश यह सच होता या फिर झूठ। इतनी कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बन जाना और इतने बड़े एहसान, हुआंगफू और मेयर साहब के रिश्ते, इतने बड़े रुतबे को मैंने नजरअंदाज कर दिया था। नहीं चलेगा। अध्यक्ष पद के लिए उन्हें जियांग से बांधना होगा। उनके सामने बाकी सब कुछ बिल्कुल बेकार है। तो मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूँ, आज से जुन्याओ आधिकारिक रूप से समूह की सीईओ का पद संभालती है। मैं जानती थी मेरा दामाद वाकई असाधारण है। वह एक दिव्य वैद्य और गुरु दोनों है। जियांग यून, क्या अब आपके पास कहने के लिए कुछ बचा है? क्या मैं सच में इतनी संकीर्ण सोच वाली हूँ? येसु, मैडम का काम पूरा हो गया है, मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं बाहर का आदमी हूँ, रुकना ठीक नहीं। आप लोग बात कीजिए, मैं पहले चलता हूँ। दीदी जिंगशुआन शियुए, भाई शियुए, क्या सब ठीक हो गया? जिंगशुआन की मदद से सब बहुत अच्छे से हुआ। शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। तुम इसका क्या बदला दोगे? बोलो क्या चाहती हो? तो जिंगशुआन दीदी, आप क्या चाहती है? क्यों न खुद को ही मुझे सौंप दो। क्या यह वही लड़की नहीं है जिसका चेहरा दुर्घटना में बिगड़ गया था? फिर यह इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? और वह शाही खून भी है। गुरुजी ने कभी